तो क्या, या वहीं से भेजा जाए? नहीं, वो वहीं से आएगा आंटी, मैं नहीं सेंड कर सकती। अच्छा अच्छा। भाभी जी क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस है। हाँ बोलो। तो रिकॉर्डिंग तो शुरू हो ही गई, फिर रिकॉर्डिंग में सुन हाँ, लेंगे जो नहीं आए। हाँ। भाभी जी एक होता है, एक है कि अनंत का अंत नहीं होता है, तो उत्पल का जीव है वो अनंत काल के बाद मनुष्य गति में जाता है, क्योंकि तिर्यंस गति की काय स्थिति इतनी ही है। वो अनंत का एक सीमा है उस अनंत के। हाँ, तो उस अनंत की भी एक सीमा आएगी। हाँ, अच्छा, उत्कृष्ट अनंत जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। 8-9 प्रकार के अनंत बताए, 9वां अनंत है। 9वें अनंत में कुछ है ही नहीं, उसमें केवल ज्ञान केवल दर्शन के पर्याय मिलाने पर अनंत होता है, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और 8वें तक अनंत की सीमा है, कुछ न कुछ है। हाँ, और वनस्पति की 1 to 8 कहाँ तक होगी वनस्पति का अनंत? स्थिति तो जैसे निगोद की 2.5 पुद्गल परावर्तन है। इनकी आवलिका के वनस्पति की काय स्थिति आवलिका के असंख्यतम भाग में जितने समय होते हैं उतने पुद्गल परावर्तन किए, उसके बाद अंत हो जाएगा उनका, एक बार बाहर निकलेंगे। अच्छा, और बाकी भाभी जी सिद्धशिला का नाम, नो साउंड, भाई बोल रहे नो साउंड। भाभी जी सिद्धशिला का नाम है सिद्धशिला क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान तो वहां रहते नहीं है, एकदम सिद्धों के नजदीक वही है, इसीलिए। इसीलिए। अच्छा, और भाभी जी एक है कि ना, ये इंद्र जो होते हैं, शकेंद्र हो, इतनी देवियों के साथ 1,28,000 देवियों के साथ भोग भोगते हैं, फिर भी अपने मतलब आगम में आ रहा है कि वो एक भावावतारी हैं। तो मनुष्य जीवन में ऐसे अपने बताते हैं, इतना इसका दोष लगता है, या इतने कर्म बंधन, इतने जीवों का हरण होता है, हत्या होती है, जो भी बोलते हैं, पर यहाँ इतना बता रहे हैं। वहां जीवों के हनन रूप क्रिया नहीं है ना, वहां तो न विकलांग उत्पन्न होते हैं, न समुच्चय मनुष्य, या तो गर्भ में समुच्चय मनुष्य भी उत्पन्न हो रहे हैं, विकलेंद्र भी, पंच, ठीक है, भावों की अपेक्षा यहाँ भी तो चक्रवर्ती सभी कर्मों को नष्ट करके जाते हैं ना, इतनी रानियों के साथ भोग भोगते हैं, तो परिणाम पर करता है। जीव हिंसा नहीं है ना, जीव हिंसा की अपेक्षा अपने को समझना है। हाँ, यहाँ जीव हिंसा होते हुए भी निर्जरा करके जा रहे हैं ना। अर्जुन माली ने 1444 व्यक्तियों की हिंसा की, फिर भी कर्मों से मुक्त हुए, साधना के द्वारा कर्मों को क्षय कर। अच्छा, एक बार जी यहाँ क्वेश्चन आया है कि ना, जैसे 3:8 में आया कि पौषध में निद्रा का त्याग, और कई जगह आया है कि धर्म जागरण करके रात्रि बिताई। तो अपने जैसे पौषध करते हैं, तो अपने तो बस एक ठीक है, नींद आई उस समय 2-3 घंटा, जितना भी 4-5 घंटा जितना किए स्वाद है, उसके बाद तो नींद ही ले लेते हैं, सुबह उठ के प्रतिक्रमण करते हैं, बस। पौषध लगता है कितना इजी है। इजी है पौषध करना, बहुत अच्छी बात है। 24 पड़ता है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ ना, उपवास तक एक ही करती हूँ, पर यहाँ वो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं जी? सुशीला भाई के रहता है पौषध। देखो सुशीला सानी जो उनका वीडियो भी ऑन है, जयश्री भाई के भी रहता है, मुझे वो करते हैं। सुशीला भाई को मैंने देखा है, बहुत कम हो पौषध। तब के बिना पौषध नहीं होता है, तब के बिना पौषध नहीं होता है। नहीं, फिर दया करो। हाँ, वो संवर कर लेते हैं, संवर दया। तो भाभी जी ये संवर किए और पौषध किए, ठीक है, वो एक उपवास और उसकी अपेक्षा से तो पूरा ही डिफरेंस है। आवक ने तो इसमें देखो दूसरे शब्द कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है ना। हाँ, शंख श्रवणोपासक ने तो खाते पीते पौषध करने का ही कहा था, आदि ने तो किया ही था। शंख ने पौषध कर लिया, भाव धारा उल्टी हो गई उसकी, इसलिए दोनों प्रकार के बता इसमें जो हो। अच्छा भाभी जी, संवर नहीं लिए हैं और अपने क्रिया पूरी 1 घंटा तक अपने वो ही कर रहे हैं जो संवर में होती है, तो भी वो संवर का लाभ नहीं है, क्योंकि अपने बंधे नहीं। आणाय धम्मो, आज्ञा में धर्म है,
है ना? ठीक ठीक ठीक, क्योंकि मेरा बहुत समय इसमें चला जाता है, पर समझ नहीं ले पाती हूँ कारण से, घर गृहस्थी के हाँ, चक्कर में ही। जो तो भावना इसीलिए मैं रहती है, सोच रही हूँ कि उतने तो में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, घर से बाहर जाने का कर लो, प्रत्याख्यान, वो सब तो हो ही रहा है। अच्छा, वही जितना तो उतना करो, और जो अधिक करते हैं उनके प्रति बहुमान के भाव रखो। ठीक है भाभी जी, मैं पूछती जाऊं या कोई पूछेगा? धार्मिक क्रियाओं के प्रति बहुत बहुत बहुमान के भाव। नीता आंटी 2-3 डाउट्स हो रहे हैं, वो ले लें, फिर वापस आपका ले लेंगे। तो फिर वापस मेरा अगर समय हो तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। हाँ पूछो, जल्दी जल्दी पूछ लो। शिल्पा जी। हाँ, प्रणाम जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलो शिल्पा। आंटी, जैसे लास्ट क्लास में बात हुआ था ना कि अचित वायु के योनि में सचित वायु का ही उत्पन्न होता है, तो हाँ। मुझे इसमें ये जिज्ञासा है कि जब अचित है तो वो ऑलरेडी उसमें जीव नहीं है, तो अचित में जीव कैसे उत्पन्न हो सकता है? वो उसकी योनि है, सचित अचित मिश्र तीनों प्रकार की योनि बताई है। वातावरण खूब तेज गर्मी से अचित हो गया, वापिस वहां पे सचित जीव आके उत्पन्न हो जाते हैं, वायु जीव। अग्नि मतलब नहीं है तो जलाया, अग्नि उत्पन्न हो गई ना। हाँ, मतलब मैं अचित के अंदर योनि उत्पन्न होता है ना? तात्पर्य है वो उत्पत्ति स्थान है उनका, योनि यानी उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान अचित भी होता है, सचित। अच्छा, क्या आंटी? योनि यानी उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति हाँ, स्थान चेत अचेत मिश्र तीनों प्रकार के बताए गए हैं इनके। अच्छा अच्छा, तो तो उत्पत्ति, मतलब हाँ बोलो। वो एक घर है जहाँ पे वो जन्म ले सकते हैं। योनि हाँ मतलब एक उस प्लेस, स्थान, हाँ। है ना? तो आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है शिल्पा कुछ? हाँ, बीच में कुछ कर कर आवाज आ रही है आंटी। हाँ 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 आंटी, इसमें जैसे हाँ। लिखा है ना, जोर जोर से धम धम से चलने से हाँ सचित होता है, तो हम जब धीरे धीरे भी चलते हैं सचित होता तो नहीं है, धीरे धीरे चलने से यत्न पूर्वक हो गया, चलना तो पड़ेगा ही जीव को, उससे कम हो रही है। जोर जोर से हाँ, चलने से, धम धम करने से अचित वायु उत्पन्न होती है, उसे सचित वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। आंटी लोक में तो सारा जगह वायु का ही है ना, तो फिर हाँ, अचित और सचित कैसे समझे? अचित यानी वहां पे उस प्रकार के पुद्गल हो जाते हैं। हिला, हाथ हिला, हिलने से जो हुई, ये अचित वायु है। हिलने से हवा तो उत्पन्न होती है, पंखा चलाओ हाँ हवा उत्पन्न हो रही है। अपन व्यवहार हाँ में क्या बोलते हैं, उससे हवा आ रही है। लेकिन पंखा हाँ। चलते तो तुरंत अचित हवा आई, उससे जीव मरे। अच्छा, पंखा चलते एक बार तो अचित हवा आई, लेकिन हाँ जीव जब उससे जीव मरता मरे। है तब हाँ हमें तो उसे जीव सचित मरे। समझना है। हाँ हाँ, लेकिन लोक में तो सब जगह वायु का ही है, हाँ ठसाठस। हाँ अच्छा, ठीक है आंटी, प्रणाम, मैती कृपा। आंटी प्रणाम जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो बस सोना। ये भी समझना था मुझे कि ना, सचित अचित वायु से सचित वायु मरती कैसे है, मतलब क्या ऐसा होता है कि वो मर जाती है? भाई ये पेंसिल मैं जोर से हिला रही हूँ, वायु का एक जीवों की हिंसा पेंसिल से नहीं हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि ये हिलने के कारण, इसमें ऐसे पुद्गलों के कारण वो जीवों की, वायु का एक जीवों की हिंसा हुई। कीड़ी तो मान लो कोई कीड़ी है, पेंसिल मैंने जोर से फेंकी, नीचे रही हुई कीड़ी मर गई, तो पेंसिल के वेग से मरी ना। लेकिन वहां नहीं है, वहां अचित वायु से हो रही, ये मान लो। मतलब आंटी, मतलब अचित वायु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सचित को मार सकती है? सचित वायु के जीव तो सूक्ष्म नहीं, बताए। वायु का एक जीव बहुत छोटे हैं, कोई बड़ी चीज से वो मरते नहीं है। अचित वायु भी छोटी है, उत्पन्न हो रहे हैं, वो बहुत छोटे हैं, उन्हीं से सचित वायु की हिंसा होती है। बड़ी चीज से छोटी चीज को नहीं मारा जा सकता है, जैसे तलवार से खसखस के दाने का छेदन नहीं किया जा सकता है, वैसे समझ लो इसको। कई बातें होती है अनुप्रेक्षा योग्य होती है, भगवान ने कहा है अनुप्रेक्षा कर लो उस पर, कि अचित हो गया। जी आंटी। आंटी पेज नंबर 339 340 में सिंहासन के दूसरा आगे भाग, महान, दूसरा भाग। हाँ, सिंहासन और शैया के आगे महान शब्द लगाया परिचालना के संदर्भ में, तो महान विशेषण लगाने का क्या औचित्य? 500 योजन का खोलो, उसमें पेज नंबर बोलो। 339 और 340। 340 क्वेश्चन नंबर है 4686, उसमें 4th पॉइंट में, और 4688 में।
एक जगह लिखा है महान शैया, एक जगह लिखा है महान सिंहासन। हाँ, महान शैया क्यों? शैया तो काया परिचारणा है, उनके शैया का निर्माण करते हैं। तो और महान शब्द लगाने का क्या मतलब है आंटी? महान यानी बहुत बड़ी, बड़ी, विशाल, महान यहाँ विशाल को बड़ी समझना। विशाल और बड़ी। ऐसे ही सिंहासन में भी मतलब महान मतलब बड़ा सिंहासन बनाते हैं। हाँ। आंटी एक और है ना, स्थानांक सूत्र स्थान 10 देख रही थी ना, वो तो नहीं मिले मुझे उसके अंदर प्रमाण। उसमें एक वाक्य आया है कि एक तेजोलब्धि संपन्न जो है मुनिराज तथा रूप कहा है, और ब्रैकेट में लिखा है तेजोलब्धि संपन्न मुनिराज श्रमण महान है और एक देव है। तो मान लीजिए वो कोई व्यक्ति है, उस मुनि की अत्याशातना करता है, बहुत ज्यादा अशातना करी तो वो देव कुपित होते हैं और उनके शरीर से तेज निकलता है। तेज निकलता है तो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसके शरीर में स्फोट उत्पन्न होते हैं। फिर ये स्फोट उठते हैं ना, तब उनमें से पुल यानी कि छोटी छोटी फुंसियां उत्पन्न होती है। वो फुंसियां फूटती है और वो फूटती हुई उस तेज से उस व्यक्ति को भस्म कर देती है। ये प्रोसेस नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तेजोलेशा का जब प्रहार होता है ना, सीधी जाके उसका भस्म नहीं कर देती है। वहां पर पहले उनमें फोड़े उठते हैं, फूले जैसे बड़े बड़े फोड़े उठते हैं, उन फोड़ों से बस फिर वो भस्म होती है, उस फोड़ों के तेज से भस्म होती है। उस फोड़ों के अंदर भी अग्नि रहती है। अब अग्नि डाले राख हो गई, कोई चीज अगर अग्नि में डाले राख हो गई, तो ये जो अचित अग्नि जा रही है, तेजोलेशा की अचित अग्नि है, अचित अग्नि जा रही है, उससे फोड़े उठते हैं। तो और स्फोट फोड़े हो रहे, छोटी छोटी फुंसियां हो रही है। हाँ, फोड़े हुए फुंसियों के अंदर भी अग्नि है आंटी। अग्नि, अचित अग्नि ज्वाला, गर्मी है, गर्मी फूट रही है तो फोड़े हो गए, उन फोड़े और फूट रहे हैं, आदमी भस्म हो जाता है। फिर उस फूटती हुई फुंसियों से ही वो भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाता है, बस वो इतनी गर्मी निकल रही है कि उससे भस्म हो जाता है। फिर तो वो सारा तेजोलेशा का ही प्रोसेस है ना आंटी। बाकी तो हम बोलते हैं गाइडेड मिसाइल की जगह पर तेजोलेशा में पहले फोड़े और फुंसियां होती है। ऐसे ही है, तुरंत समय मात्र लगता है, जैसे फुंसियां हुई, वो फूटी, वो हुई और फिर मर भस्म हो जाता है। ठीक है आंटी, क्लियर हो, कृपा करें। पूछूं हाँ, वापस, मेरे को अनम्यूट किया है, कोई प्रणाम और भाई। कोई पूछ रहा है? अच्छा, हाँ, प्रणाम भाई। हाँ बोलिए। मुझे पूछना था भाई कि जो भी छद्मस्त जीव है वो कोई भी कार्य करने में अंतर मुहूर्त लेता है ना। हाँ, तो फिर जब एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तब वहां पे हम लोग लेते हैं कि 3 से 4 समय में वो एक समय से दूसरे, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। फिर ये तो छोटा समय हो गया ना। हाँ, ये एक समय है कोई भी कार्य को पूर्ण करने में। ऐसे तो कोई भी लब्धि भी प्राप्त होती है, एक समय बाद काल कर सकता है ना, अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ, एक समय बाद काल कर गया, एक समय ही रहा। तो ये जो गति परिणाम होता है, जीव की गति परिणाम बहुत शीघ्र है। 14 रज्जु की दूरी भी वो तय कर सकता है एक समय में, और एक समय में वो मंद गति से चले तो बगल में भी उत्पन्न हो सकता है। गति परिणाम अलग बात हो गई। शरीर आंटी मेरे डाउट आंटी। हाँ, और नहीं, मेरा और है। हाँ पूछो पूछो पूछो, सॉरी। एक है ना, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था 3016 युग्लिक में, वहां पे लिखा है युग्लिक स्थान में असूची। तो प्रश्न नंबर बोलो। 38 नंबर पेज का 3016 कोई खोल लीजिए कि वहां पे लिखा है युग्लिक के वहां पे असूची नहीं होती। 3016 हाँ 3016 न्यू वाली बुक में, पिंक वाली में 4 नंबर पे, 4 नंबर। हाँ बोलिए। वो नीचे की लाइन में कि युग्लिक स्थान पर कभी भी असूची, दुर्गंध आदि नहीं होते। हाँ। तो उनकी खुद की असूची तो होती होगी, भले ही होती है, दुर्गंध में होती है, बहुत दुर्गंध वातावरण नहीं रहता है वहां का। अशुद्धि हुई, मिट्टी रूप हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक हम लोग इस बुक में आया हुआ है कि श्रावक क्या होते हैं, जो डायरेक्ट भगवान से वाणी पूछते हैं, और हम लोग उपासक होने चाहिए क्योंकि हम लोग श्रावकों की वाणी सुने। हाँ, फिर हाँ, हम लोग तो श्रावक ही वर्णन आता है। में संबोधन हो गया है श्रावकों का।
श्रमणोपासक शब्द आ रहा है, श्रावक भी आ रहा है, श्रावक उनको भी कहा है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वहां जो कहा है असोचा केवली के वर्णन में, जिन्होंने हाँ। स्वयं भगवान को सुना है, और हाँ, ऐसे बोलो। की वाणी में श्रावक का संधि विच्छेद करो, श्रावक श्रद्धा व विवेकवान क क्रियावान धार्मिक क्रियावान, वैसे भी करके। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, एक मुझे पूछना था, अभी जो वायु का की बात हो रही थी, तो हम लोग जब इतने सूक्ष्म है वायु का जीव, और सूक्ष्म की हम लोग मार ही नहीं सकते, तो हमारे हाथ हिलाने से वो वायु का के जीव अचित हुए कैसे? पहले तो हमसे ही अचित होते हैं, फिर वो अचित वायु सचित को मारती है। हिलाने से जो हवा जैसे पुद्गल हो निकल रहे हैं ना, उन जीवों से, उनसे वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। मतलब ये वायु का के पुद्गल, मतलब वायु का तो खैर जीव है, पर वो पुद्गल है ना, इससे से वो पुद्गल इतने सूक्ष्म हैं, ज्ञानी कह रहे हैं कि उनसे जीवों की हिंसा हो रही उनसे है। जीवों की हिंसा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, प्रणाम। हाँ बोलो विनीत। निर्मल जी बोल रहे थे ना। हाँ आंटी, है ना, अभी कुछ जैसे बात चल रही थी ना, तो मतलब ऐसी बात आई, या आप मतलब के जो वायु का एक जीव होते हैं वो सिर्फ वायु का एक से ही मरते हैं, अचित वायु का एक से मरते हैं। हाँ, तो शास्त्र का शस्त्र एक है, लेकिन टीकाकार पर का शस्त्र भी बोलते हैं उनको। हाँ नहीं मतलब जैसे अग्नि, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य सब तरह से मर सकते हैं ना, उसी प्रकार वायु का एक भी तो अग्नि से मर सकती है, दूसरे से मर सकती है, नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? अग्नि से क्या हो रहा है, जब अग्नि से अचित वायु उत्पन्न होगी, लपटें उठ रही है, उन लपटों से अचित वायु उत्पन्न होगी, वो जो पुद्गल निकल रहे हैं, उन पुद्गलों से ही वायु का एक जीवों की हिंसा होगी, ऐसा हाँ, ही माना जा रहा है। नहीं, शाक्यों हाँ, नहीं मतलब कहने का मतलब अग्नि से जो अचित वायु निकल रही है ना, उससे वायु के एक जीव मर रहे हैं, वो ठीक है, पर अग्नि स्वयं भी तो गर्म है, और गर्म उन पुद्गलों से वायु के एक मरे तो क्या दिक्कत है आंटी? उस उष्णता से नहीं मर रहे हैं। जब स्वकाय शस्त्र कह रहे हैं तो क्रिया तो अग्नि वाले जीवों को ही लगेगी, वायु का एक जीव मर रहे हैं उसके, हाँ, लेकिन नहीं मरते हैं। अग्नि की अवगाना बड़ी है, वायु का एक जीवों की अवगाना छोटी है। बड़ी अवगाना वाले से छोटी अवगाना वाले जीव नहीं मरते हैं केंद्रीय। अच्छा, बड़ी अवगाना से छोटे अवगाना वाले नहीं मरते हैं, यूं कभी भी नहीं मरते हैं? हाँ, वायु काय में खाली यही नियम है में। अच्छा, ऐसा क्यों आंटी? बस शायद भगवान ने देखा है अपने केवल ज्ञान में। हाँ, ओके। अच्छा आंटी, एक बात और थी, मतलब जैसे कोई जीव आराधक बनते हैं ना, तो अपन बोलते 15 भाव बाकी होंगे, 15 भाव बाकी करके बोलते हैं ना, 8 भाव मनुष्य के वगैरह फॉर एग्जाम्पल, और 7 देवता के। तो मेरा ये क्वेश्चन था, पता नहीं पहले पूछा होगा शायद मैंने, कि मतलब वो जो 8 भाव 7 भाव वगैरह है ना, 15 भाव, वो लगातार होने चाहिए, या एक भाव के बाद में 10-20 भाव दूसरे बीत गए, कोई देरी के या कोई बीत गया? आराधक के लगातार 15 भाव क्या आराधक होने के बाद में? हाँ। तो मतलब एक बार संकित में आयुष बन गई तो फिर लगातार वो मनुष्य और फिर वैमानिक ऐसे ही होगा खाली यूं? हाँ ऐसा ही होगा। अच्छा, बीच में दूसरे भाव होंगे ही नहीं? नहीं। अच्छा, लगातार 8 भाव होंगे देवता। मनुष्य हो रहा है, देखो आराधक है, अनुत्तर विमान में जाने वाला। अनुत्तर विमान के विषय में क्या कहा गया है, उसका काल कम है। मान लो शुक्ल पाक्षिक काल कम है, जीव अनुत्तर विमान में गया, वो भविष्य में 8, 16, 24 द्रव्य इंद्रियां करेगा। तो मनुष्य मरकर मनुष्य हो रहा है, तभी 16 हुआ। मनुष्य बना, अनुत्तर विमान से निकला हुआ जीव मनुष्य बना, 8 द्रव्य इंद्रियां, पुनः मनुष्य बन रहा है तो फिर 16 द्रव्य इंद्रियां। मतलब कहने का मतलब अनुत्तर विमान में एक बार आयुष हो जाए, उसके बाद में तो 8, 16, 24 है बराबर। पर मनुष्य में अगर संकित में आयुष बंदे, और संकित में आयुष बंदे, काल नहीं करे, संकित में आयुष बंदे, तो भी ऐसा ही है क्या? मतलब सिर्फ पंचेंद्रिय और वैमानिक, मतलब मनुष्य और वैमानिक सभी के लिए यही नियम है। अगर नरक में कोई सम्यक दृष्टि अवस्था में आयुष बंद कर रहा है, तो वो मनुष्य में आकर उत्कृष्ट 15 भाव से ज्यादा नहीं करेगा। चाहे नरक का एक भाव गिन लो, वो अपने पास उल्लेख नहीं है, मान लो एक भाव का गिन भी ले, नरक में तो अजीव संकेत में आयुष बंद कर सकते हैं। हाँ, तो बस उसका काल सीमित हो गया। ओके, लगातार मतलब ठीक है, लगातार। हाँ ठीक है आंटी। एक डाउट पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी, आप फरमाए थे ना कि जैसे मच्छर अपने ऊपर बैठता है तो वो अपने शरीर से कुछ लेता है, अपन भी उसके शरीर से कुछ लेते हैं। हाँ,
तो आंटी अपन क्या लेंगे उसके शरीर से? नहीं, अपना शरीर खींचता है उसकी स्निग्धता को, कुछ न कुछ खींच ही रहा है शरीर भी। पानी की बूंद शरीर पर रखें तो पानी की बूंद में जो शीतलता है वो शरीर खींच रहा है। अग्नि रखें तो शरीर खींच रही है अग्नि। वनस्पति भी रखो, कोई भी खीरा ककड़ी कोई भी चीज शरीर पर रखो तो उसके सार भाग को खींचता है। चाहे इतने अल्प मात्रा में खींचेगा अपने को पता ही नहीं चलता है, लेकिन खींचता है। तो आंटी अगर जैसे अपन किसी से टच होते हुए बैठते हैं तो उनके शरीर की जो कुछ है वो अपने शरीर में आता है? हाँ हाँ, तो आंटी फिर इसीलिए बोलते हैं क्या कि जैसे कोई बैठ के उठा हुआ रहता है तो डायरेक्ट उसकी प्लेस में नहीं बैठना, उसका वाइब्रेशन वो कुछ रहता है? हाँ हाँ, ये मन में विकार पर कोई पर पुरुष बैठा हुआ है, उसी स्थान पर बैठे हैं, उसके द्वारा छोड़े हुए पुद्गल रहते हैं, नहीं बैठना चाहिए उसमें कुछ देर के लिए। हाँ आंटी, अगर कोई पर पुरुष का ठीक है, लेकिन कोई स्त्री उठ के बैठे तो अपन उस स्त्री के स्थान पे भी नहीं बैठना थोड़ी देर? उस पर बैठने में तो ठीक है, कोई बाधा नहीं, जहां तक वो 2-4 मिनट अवॉइड ही कर लो तो ठीक है। अच्छा अच्छा, मेन ठीक तो है। स्त्री पुरुष के स्थान पर वैसे ही कहते हैं। हाँ आंटी, थैंक यू। आंटी 2:20 हो गई, रीडिंग स्टार्ट करें या डाउट्स ले कैसे? विनीता को बोला हुआ था ना, ले लो 5 मिनट और, बहुत दिनों बाद हाँ। क्लास हुई थी ना, आज देखो खत्म हो जाते हैं प्रश्न उत्तर सबके। हाँ हाँ भाभी जी, मेरे तो नहीं होंगे खत्म, मेरे को रोक देना जब हाँ। भी क्लास चालू करना हो। भाभी जी, नरक से निकला हुआ जीव वनस्पति में अनंत अनंत काल तक रह सकता है, तो नरक से निकला जीव वनस्पति में थोड़ी जाता है। तात्पर्य है नरक की गति कहाँ है, मनुष्य तिर्यंश में आएगा, हाँ, वहाँ तो जाने के तिर्यंश में वनस्पति में उसका आशय समझ लेना चाहिए। गति आगति देखो, वही तो नहीं की हुई। चल कर मनुष्य तिर्यंश में जाएगा, मनुष्य में गया तो हाँ। फिर तिर्यंश में जाएगा। उस अपेक्षा से। अच्छा अच्छा भाभी जी, एक बहुत ही स्टार्टिंग में करवा दिया पर मेरे ना सेट नहीं, एक बार मेरे को पूरा अच्छे से आज बता दीजिए ना हाँ, कि पूछो। भगवान की वाणी है और गंधर्वों द्वारा गुंथित है सूत्र के रूप में, बहुत ही मतलब सूत्रों के रूप में, जैसे 2 लाइन 4 लाइन, उसका सार फिर आचार्यों के द्वारा विस्तार से दिया गया है। ये जो है पहले तो लिपिबद्ध था नहीं, फिर देवादी गणित क्षमा श्रमण ने वो पत्तों पर, तार के पत्तों पर लिपिबद्ध किया। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अपने जो ये सब पढ़ रहे हैं, ये जो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को वाचना दे रहे हैं, तो उस समय कोई लिपिबद्ध थोड़ी हो गया था। लिपिबद्ध नहीं हुए, मति में स्थापित हो गए थे, धारणा शक्ति उनकी तीव्र थी, सब याद रहा। देवर्दी गणित क्षमा श्रमण को भी अन्य 500 साधुओं का सम्मेलन हुआ, अध्यक्ष थे देवर्दी गणित क्षमा श्रमण, तो ये लिपिबद्ध किए गए। जैसे नहीं तो वो पुत्र बांधने के 20 बोल याद है, तो वो लिपिबद्ध हो गए। तो ये जो अपने पढ़ रहे हैं, ये जो भी ये सभी हुई है अपने पास, ये पूर्वापर आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। हाँ हाँ, ये समझे। हाँ हाँ, आचार्यों मतलब द्वारा ताड़पत्रों पर लिखे गए थे, उनकी नेशराय में लिपिबद्ध हुए थे। हाँ। अब वो खंडेल के राजा ने, किसने, सभी साधुओं ने ताड़ पर पत्र पर लिखे या वो बोलते गए लिखे। जैसे ये जितनी थोकड़ों की किताबें, पन्नालाल जी महाराजा थे बीकानेर में, आचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराजा के शिष्य थे, और जेठमल जी सेठिया और भैरवदान जी सेठिया, वो बोलते रहते थे, उनको ऐसे कंठस्थ थे थोकड़े, वो बोलते रहते थे और वो लिखते जाते थे। सारे थोकड़ों का संकलन जो भी उपलब्ध है अभी साधु मार्गी संघ में, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फिर ठीक है, थोड़े संशोधन हुए, वापस किताबें नई छपी। अच्छा, अभी आप साधु मार्गी वो क्या साधु मार्गी संघ में नाम लिए ना, है ना, हाँ, वो किताबें तो भाभी जी अभी मैंने एक किताब मंगाई जस्ट अभी। 2 श्रावकों ने मिलकर लिखी ना, सब सारे थोकड़े लिखे उन्होंने, भगवती पनवना आदि जितने भी उपलब्ध थोकड़े थे, पन्नालाल जी महाराजा को इतने थोकड़े कंठस्थ थे, रात्रि में नींद में, गहरी नींद से उनको उठाकर अगर पूछा जाता था कि इस थोकड़े का वो क्या, वो पेज नंबर है, इस लाइन है, ऐसे बता देते थे। आप भी तो बता देते हैं भाभी जी। नहीं, मेरे को कहाँ याद है, कुछ भी याद नहीं। हाँ, उन महापुरुषों के नाम के सामने। हाँ बोलो भाभी जी, एक वही इसी का मैं एक किताब मंगवाई हूँ, भावेई नाम है उसका, भावेई, उसमें 12 भावना का है। अगर सब मैं पर्सनली मैं कह रही हूँ कि अगर कोई सब मंगा के पढ़े, इतनी भावना बदलेगी, इतनी अच्छी किताब है भाभी जी, इतनी अच्छी किताब है। बीकानेर में मिल रही है, बीकानेर से मंगवाई मैं। बीकानेर कार्यालय सब कोई नोट कर लो, कोई जाए या कोई वहां जाओ, स्टॉल में भी मिल रही हो तो भावे किताब मंगा के पढ़ना। मतलब भावना ही मतलब पढ़ते पढ़ते इतने भाव बदल जाते हैं, जैसे कहाँ है क्या, मतलब बहुत अच्छी बहुत अच्छी।
अच्छा भाभी जी, क्वेश्चन वापस मैं पूछ रही हूँ कि ना ये 2000 सागर भी असंख्यात काल है हाँ हैं, और अपने यहाँ पल्योपम सागरोपम तब असंख्यात काल ही हो गया, तो अनंत काल और ये असंख्यात काल, तो भेद रेखा कहाँ होगी? कौन सा काल के बाद 2000 सागर भी असंख्यात काल में ही गणना कर रहे हैं अपने, हाँ, जो तो इतना बड़ा काल, तो क्या हुआ? और अनंत असंख्यात काल ऐसे भी नहीं, कहते हैं, ये असंख्यात काल भी था, बस मिनट में कहते हैं असंख्यात। भगवती और हो जाएगा ना, तब डाला पाला का थोपड़ा करेंगे। अनुयुगवार अच्छा। सूत्र में है, उसमें सारा 9 प्रकार के 3 प्रकार की संख्या, 9 प्रकार के असंख्यात और 9 प्रकार के अनंत बताए गए हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें नहीं है, भगवती में नहीं है, भगवती में इसके नहीं। बाद है। तो ये तो भगवती तो सेकंड कंप्लीट होने वाली है, थर्ड है, उसके बाद करेंगे। उसके बाद प्रज्ञापना करना है ना। ओह, ठीक है भाभी जी। अच्छा, एक है, मेरे को रोक देना है प्रियंका। आंटी स्टार्ट कर दे, 2:25 हो चुकी है। ठीक है, ठीक ठीक। कृतज्ञोस्मि भाभी जी, कृतज्ञोस्मि। राजकुमारी जी, नहीं है क्या राजकुमारी जी? उनको किया था, को होस्ट भी बनाया था 5 विनीता वो नहीं है क्या? आए है तो थे नहीं आंटी। आंटी, वो आए तो थे, वो होस्ट भी थे, शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा। मैं अनम्यूट नहीं थी। हाँ ठीक है, पढ़िए राजकुमारी जी, कौन सा प्रश्न? प्रणाम भाभी जी। प्रश्न 5018, पेज 405। शरीर प्रियंका आदि दीदी, को आप मानते हुए आंटी को वापस को होस्ट बना दीजिए, राजकुमारी आंटी को। हाँ जी, बनाए क्या था? नहीं बनाए अभी वो नहीं है शायद, अभी वापस बना दीजिए। बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। बोलिए, आप रीडिंग करिए। हाँ हाँ पढ़िए। शरीर आदि को मानते हुए जीवों के विषय में अधिकरण अधिकरणी की प्रमुख नाम। प्रश्न नंबर 5018, बनते शरीर कितने प्रकार के हैं? उत्तर, गौतम शरीर 5 प्रकार के हैं, यथा औदारिक, यावत, कार्बन। आज की पूर्वापर संबंध पढ़िए। पूर्वापर संबंध। उपर्युक्त वर्णन में संयंती साधु को निराधिकरणी कहा गया है, किंतु शरीर रचना की अपेक्षा से वे अधिकरणी है, उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 5018, बनते शरीर कितने प्रकार के हैं? उत्तर, गौतम शरीर 5 प्रकार के हैं, यथा औदारिक, यावत, कार्बन। प्रश्न 5019, बनते इंद्रियां कितनी हैं? उत्तर, गौतम इंद्रियां 5 है, यथा श्रोतेंद्रिय, यावत, स्पर्शेंद्रिय। प्रश्न नंबर 5020, बनते योग कितने प्रकार के हैं? गौतम योग 3 प्रकार के हैं, यथा मनोयोग, वचन योग और काय योग। प्रश्न 5021, बनते औदारिक शरीर को निष्पन्न करता हुआ जीव अधिकरणी है या अधिकरण है? ब्रैकेट में निष्पन्न यानी पूर्ण क्रिया उत्पन्न। उत्तर, गौतम अवृत्ति के कारण वह अधिकरणी भी है, अधिकरण भी है। इसी प्रकार औदारिक के 10 दंडक में कहना चाहिए। शरीर उत्पन्न है, उस समय तो कोई व्रतधारी जीव होता नहीं है। उत्पत्ति के समय श्रावकपना, साधुपना कब आता है जीव को? 8 वर्ष जाजेत की अवस्था में मनुष्य को। तिर्यंशों को भी आता है तो अंतर मुहूर्त के बाद आता है। श्रावकत्व आएगा तो अंतर मुहूर्त के बाद उनको आ जाता है। तो उत्पत्ति के समय की बात हो रही है। शरीर बना रहा है तो अवृत्ति के कारण अधिकरणी है। अधिकरण किसे कहते हैं? शस्त्र। शरीर शस्त्र है। पढ़िए। प्रश्न 5022, बनते व्यक्रिय शरीर को निष्पन्न करता हुआ जीव अधिकरणी है या अधिकरण? उत्तर, गौतम वह अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। इसी प्रकार नैरिक, देवता, मनुष्य, संगीत पंचेंद्रिय और वायुकाय का कहना चाहिए, क्योंकि ये जीव ही व्यक्रिय शरीर बनाते हैं। प्रश्न 5023, औदारिक और जन्म से व्यक्रिय शरीर को कौन निष्पन्न करते हैं? उत्तर, औदारिक और जन्म से व्यक्रिय शरीर को 1, 2, 4 जीव स्थान वाले अविरत जीव बनाते हैं, इसलिए इस शरीर को निष्पन्न करने वाला अधिकरणी कहलाता है। प्रश्न 5024, अविरत जीव औदारिक और व्यक्रिय शरीर को निष्पन्न क्यों करते हैं? उत्तर, औदारिक और व्यक्रिय शरीर की उत्पत्ति क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण होती है।
श्रीमद स्थानांक सूत्र 4 उद्देश्य 4। प्रश्न 5025 उत्तर वैक्रिय शरीर को निष्पन्न करता हुआ साधु भी अधिकरणी है, क्यों? उत्तर, वैक्रिय लब्धि संपन्न मुनि को भी उत्तर वैक्रिय शरीर बनाने के लिए वैक्रिय समुद्घात करना पड़ता है। वैक्रिय समुद्घात के द्वारा प्राण भूत जीव सत्व की हिंसा होती है। इस अपेक्षा से त्यागी मुनि भी अधिकरण और अधिकरणी है। प्रमादी अर्थात आत्म भावों को विस्मरण करने वाला साधु ही वैक्रिय शरीर बनाता है, अतः प्रमाद रूपी दोष के कारण मुनि अधिकरणी कहलाता है। प्रश्न 5026 बनते आरक शरीर को निष्पन्न करता हुआ जीव अधिकरणी है या अधिकरण? उत्तर, गौतम वह अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। उत्तर प्रश्न 5027 बनते किस कारण से आरक शरीर वाले को अधिकरणी और अधिकरण कहते हैं? उत्तर, गौतम प्रमाद की अपेक्षा से वह अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। प्रश्न 5028 आरक शरीर को निष्पन्न करते हुए छठे जीव स्थानवर्ती प्रमादी साधु शुभ योगी होते हैं, फिर भी वे अधिकरणी और अधिकरण क्यों हैं? उत्तर, आरक शरीर का निर्माण करने हेतु आरक समुद्घात करते हैं, उससे प्राण भूत जीव सत्व की हिंसा होती है। इसीलिए आरक शरीर को बनाने वाले प्रमादी यानी प्रमथ संयत 14 पूर्वधर मुनि भी अधिकरणी और अधिकरण है। प्रश्न 5029 बनते तेजस कार्बन शरीर को निष्पन्न करता हुआ जीव अधिकरणी है या अधिकरण है? उत्तर, गौतम तेजस कार्बन शरीर को निष्पन्न करने वाले जीव अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। प्रश्न 5030 जीव के सिर्फ तेजस कार्बन शरीर कब रहते हैं? उत्तर, सिर्फ अंतराल ग्रंथि यानी बाटे बहते में ये दोनों शरीर रहते हैं। प्रश्न 5031 तेजस कार्बन शरीर की अवधारणा कितनी है? उत्तर, तेजस कार्बन शरीर की अवधारणा मानंतिक समुद्घात के समय जघन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग उत्कृष्ट लोकांत से लोकांत तक 14 रज्जु है और केवली समुद्घात के चौथे समय में लोक प्रमाण होती है। प्रश्न 5032 क्या मानांतिक समुद्घात करता हुआ साधु भी अधिकरणी होता है? उत्तर, हाँ, मानांतिक समुद्घात करते हुए छठे जीव स्थान वाले अशुभ योगी साधु अधिकरणी होते हैं और अप्रमथ साधु मानांतिक समुद्घात नहीं करते हैं, इसलिए अधिकरणी नहीं होते हैं। प्रश्न 5033 किस आधार से उपर्युक्त बात मानी जा सकती है? उत्तर, मानांतिक समुद्घात में हिंसा होती है, अप्रमथ साधु के आरंभिया क्रिया नहीं लगती। इस आधार से कहा गया है कि अप्रमथ साधु मानांतिक समुद्घात प्रथम 6 समुद्घात नहीं करते हैं। प्रश्न 5034 बनते श्रोतेंद्रिय को निष्पन्न करता हुआ जीव अधिकरणी है या अधिकरण? उत्तर, गौतम श्रोतेंद्रिय को निष्पन्न करता हुआ जीव अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। इसी प्रकार से शेष 4 इंद्रियों का भी कहना चाहिए। इसी प्रकार मनोयोग, वचन योग और काय योग का कहना चाहिए, क्योंकि प्रमथ और अवृत जीवों का योग अधिकरण है। प्रश्न 5035 स्वतेंद्रिय को निष्पन्न करता हुआ जीव अधिकरणी क्यों होता है? उत्तर, स्वतेंद्रिय की रचना 1, 2, 4 जीव स्थान में अविरत और प्रमथ अवस्था में होती है, इसलिए श्रोतेंद्रिय को निष्पन्न करता हुआ जीव अधिकरणी होता है। आंटी, हाँ, मेरा बोलो। एक डाउट है कि हाँ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4987 में आपने लिखा है अधिकरणी किसे कहते हैं कि बाह्य और आंतरिक खोलने दो, अधिकरण 4987 सबको खोलने दो। 399 पेज पे आपने लिखा है बाह्य और आंतरिक अधिकरण सहित जीव अधिकरणी कहलाता है। तो जो जीव उत्पत्ति के प्रथम समय में उसके तो आंतरिक अधिकरण तो कुछ होगा ही नहीं आंटी, और बाह्य भी कैसे? सिर्फ अविरति ही मिलेगी, शरीर भी नहीं बना। अविरति शस्त्र है, अविरति को अधिकरण कहा है, शस्त्र है। और यहाँ आंतरिक अधिकरण क्या भावन की अपेक्षा बोल देंगे क्या आंटी? अध्यवसाय की अपेक्षा? हाँ, अशुभ अध्यवसाय उसी को अधिकरण बोल देंगे। बिल्कुल, अशुभ अध्यवसाय अधिकरण है, शस्त्र है। और आंटी एक यहाँ पर प्रश्न 5029 में आपने लिखा है तेजस कार्बन शरीर को निष्पन्न करता हुआ जीव।
आंटी तेजस कार्बन शरीर तो नए सिरे से बनाता ही नहीं, उसका कभी सर्वबंध होता ही नहीं है। आ रहा है, लेकिन बाटे बेटे आदि में वो पुद्गलों को भी ग्रहण करता रहता है, उस अपेक्षा से कहा है। बाकी तो ऐसे तो हमेशा पूर्ण ही होता है ना। निरंतर साथ में रहते ही, ये जीव को छोड़ता ही नहीं है, मोक्ष जाते वक्त खाली हटता है वो, लेकिन पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है उस अपेक्षा से। और समय गौतम से आया है ना आंटी। और समय तो औदारिक विक्रिया की प्रधानता रहती है, तो तेजस कार्बन शरीर की निष्पत्ति का वर्णन अंतराल गति की अपेक्षा समझ लो, वहां भी ग्रहण कर ही रहा है, निरंतर जीव औदारिक विक्रिया में भी ग्रहण करता है, लेकिन तो वहां यहाँ पर हाँ बोलो। तो यहाँ कैसे समझना, सिर्फ दो दो मतलब 3-4 समय बाटे भेदे की अपेक्षा। निरंतर ग्रहण तो है ही तेजस कार्बन शरीर का, निष्पन्न होते ही भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि निष्पन्न करता हुआ? निष्पन्न कर रहा है भाई, निरंतर ग्रहण कर रहा है, निष्पन्न होते ही जा रहा है, उत्पन्न होते ही जा रहा है वो। अच्छा। या और एक आंटी श्रोतेंद्रिय को निष्पन्न करता हुआ जीव जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई तब का समझना, इंद्रिय या बाद में भी जो थोड़े बहुत पुद्गल निकलते हैं और वो पूर्ण पूरे जीवन पर्यंत होती रहेगी, किस अपेक्षा से समझना है इसको? जीवन निष्पन्न करता हुआ, यहाँ बनाता हुआ जीव, पूर्ण करता हुआ, इंद्रिय पर्याप्ति निर्माण कर रहा है, इंद्रियों का निर्माण कर रहा है, उसकी बात चल रही है। अच्छा, तो आंटी यहाँ पर जब इंद्रियों की निर्माण हो रहा तो सिर्फ अविरत, तो उसमें हिंसा किस अपेक्षा, सिर्फ अविरत की अपेक्षा से ही लगेगी ना? निरंतर अगर ग्रहण कैसे हुआ, जीव अधिकरणी कैसे हुआ? निरंतर ग्रहण तो साधु भी करते हैं, तब तो फिर कहना चाहिए था श्रोत्रेंद्रिय को निष्पन्न करता हुआ जीव, वो भी होते हैं, साधु भी होते हैं, वो तो कहा नहीं है उनको। हाँ, इसलिए यहाँ हम निर्माण करने वाली बात चल रही है। और अधिकरण, चूंकि शरीर भी एक शस्त्र है, इस अपेक्षा से श्रोतेंद्रिय को निष्पन्न करते हुए जीव को अधिकरण कह दिया क्या आंटी? हाँ ठीक है। और एक आंटी आरक शरीर बनाने वाले जो कर रहे हैं मुनिराज, वो तो अप्रतिसेवी कहलाते हैं ना? अप्रतिसेवी है, संयम में दोष नहीं लगा रहे हैं, फिर भी हिंसा तो हो ही रही है उनसे, जैसे इर्यापति हिंसा होते हुए भी भगवान ने उनको अनारंभी कहा। तो फिर यहाँ पर अधिकरणी कैसे हुए फिर वो? प्रथम पहले में अनारंभी परारंभी में शुभ योगी प्रमादी संयत को भगवान ने अनारंभी कहा है ना। हाँ, उनके हाथ से कदाचित हिंसा भी हो जाए, उसी प्रकार आहारक शरीर का निर्माण अत्यंत शुभ योगों में होता है, उस अपेक्षा से उनको अनारंभी कहा है, लेकिन समुद्घात में तो प्राण भूत जीव सत्व सबकी हिंसा हो ही रही है, इसलिए अधिकरणी हो गए। ठीक है आंटी। हाँ बोलो आंटी, इसमें ये मानांतिक समुद्घात और अविरति की अपेक्षा अधिकरण और अधिकरणी का वर्णन है क्या? नहीं, सबकी शरीर निर्माण कर रहा है, तो अविरतिक यहाँ शरीर आदि निर्माण के समय की बात चल रही है, उसी को कहा है। आंटी, तो शरीर को शस्त्र ऐसा क्यों कहा गया है? शरीर क्या शस्त्र है? शरीर का निर्माण कर रहा है जीव, क्यों कर रहा है? क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर कर रहा है, उद्गलों को ग्रहण कर रहा है, वहां पे उत्पत्ति क्षेत्र में भी जीवों की हिंसा होती है। ठीक है आंटी। बोलो आंटी, मैं पूछूं? हाँ बोलो। आंटी, हाँ आंटी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ आंटी, मैं इतना समझ लूं, 5 शरीर, 5 इंद्रिया, अविरति और प्रमथ, जब है वो अधिकरण अधिकरणी है। ठीक है, इतना सही सार ले लूं? हाँ, और अधिकरण इंस्ट्रूमेंट, अधिकरणी जीव। हाँ देखो, गौतम स्वामी के समक्ष सभी प्रकार की परिषद रहते थे, मंद वाले भी रहते थे, तीव्र वाले भी रहते थे, तो खोल खोल कर बोलने से साधु कई होते हैं, उसी दिन के दीक्षित होते हैं, अल्पकाल के दीक्षित होते हैं, विस्तार से कहने से सबको समझ में आ जाता है। ठीक, हाँ बोलो अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। हाँ। मासी, इसमें एक तरफ तो लिखा है कि ये अशुभ योगी है और एक तरफ लिखा है शुभ योगी है, तो दोनों किसको लिखा है शुभ योगी? छठे जीव स्थान वालों को। हाँ, तो छठे जीव स्थान में दोनों है ना, पहले भाग में देखो आत्मारंभी परारंभी का टुकड़ा देखो, छठे जीव स्थान वाले जीव दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें ये माने कि छठे जीव स्थान वाले जो अशुभ योगी है वो मरणांतिक समुद्घात करते हैं, बाकी नहीं करते। शुभ योगी देखो, छठे जीव स्थान वाले मरणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अप्रमत नहीं करते, ये तो मिल रहा है अपने को, इसीलिए फिर मैंने यहाँ आधी बात लिखकर छोड़ दी। मरणांतिक समुद्घात करते हुए छठे जीव स्थान वाले अशुभ योगी तो अधिकरणी है, अब उसके शुभ योगी को तो फिर अधिकरणी मानना ही नहीं है, क्योंकि अधिकरण होते हुए भी उनको क्रिया नहीं लग रही है ना।
हाँ, तो ये मरणातिक समुद्घात के अपेक्षा तो ठीक है, समझ में आ गया कि अधिकरणी नहीं है, पर अप्रमद साधु काल करके जब देवलोक में भी अगर उत्पत्ति के समय तो वेक्रिय शरीर बन रहा है, तब तो फिर अधिकरणी। तो वो साधु थोड़ी है, काल कर हाँ, गया तब तो। वो साधु मानव नहीं है। समुद्घात में तो काल नहीं किया है ना, इस भाव की आयु हाँ, का भेद हो रहा है। ठीक ठीक। हाँ शिल्पा। शिल्पा नहीं है, बोलिए कमला भाई। नहीं है शिल्पा जी, पता नहीं वो पूछने। हाँ, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। कमला हाँ, भाई। कमला आंटी। नहीं मैं क्या कमला आंटी आप एक बार अनम्यूट करिए। विनीता तब तक बोलो। हाँ, बाबू जी 5023 औदारिक और जन्म से व्यक्तिय शरीर को कौन निष्पन्न करते हैं, मैंने पूर्ण करते हैं। तो औदारिक और जन्म से व्यक्तिय शरीर को 1 2 4 वो ये बाटे बैठे में ये हाँ, कौन से जीव स्थान? बाटे बैठे इन्हीं जीव स्थान है। अच्छा, पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया। ठीक ठीक है। हाँ श्रेया जी। सोनम जल्दी जल्दी करो ना। आंटी एक्चुअली प्रियंका दीदी आप कर रहे हैं तो मैं नहीं करती हूँ, वो दोनों कर रहे हैं इसलिए आप कर लीजिए प्रियंका दीदी। आंटी मैं पूछूं आंटी? हाँ बोलो। हाँ है ना आंटी, अपन एक तरफ बोलते हैं ना कि मतलब जो साधु होते हैं वे अगर खुद के लिए बनाए हुआ जैसे आहार लेते हैं तो अपन बोलते हैं भाई वे पृथ्वी का एक वगैरह 6 का जीवों के है ना अनुकंपा नहीं करते हैं वो, और इसलिए दोषी होते हैं वो, करेक्ट है ऐसा बोलते हैं ना अपन? हाँ। है ना? तो मतलब उसी तर्क पर अपन ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या कि हालांकि जो आहारक शरीर बना रहे हैं वे साधु मुनिराज अत्यंत शुभ योग में हैं, पर वे समुद्घात कर रहे हैं, मतलब फिर वे जीवों की अनुकंपा कहाँ हुई फिर वहां पर? क्योंकि वे खुद भी जानते हैं 14 पूर्वधारी हैं, वे खुद भी जानते हैं कि वहां पर जीवों की हिंसा हो रही है, तो फिर जीवों की हिंसा करके समुद्घात करना और शुभ योग भी कहला और प्रतिसेवी भी नहीं कहलाना, ये कैसे है आंटी वो सब बात? बस सही। इरियापथिक जीवों से अगर केवलियों के वीतरागियों के पांव के नीचे मेंढकी भी मर जाए तो उनको क्रिया नहीं लगती है ना। हाँ तो उसी प्रकार मतलब आंटी है ना, सहसा कोई चीज हो जावे ना तो चलो ठीक है। ये अपवाद है, सोच लो कि इतने शुभ परिणाम रहते हैं उनके कि उनको अनारंभ भी बताया भगवान ने, अप्रति से भी बताया, संयम में दोष नहीं लगाने। उनकी भावधारा उस वक्त उसमें रहते ही नहीं है, लीन रहते हैं उन 4 कारणों में, तीर्थंकर की रिद्धि आदि देखने में। उस वक्त उन्हें जैसे समझ लो कि होश नहीं रह रहा है कि वो इतने शुभ योगों में लीन हो जाते हैं। अच्छा ओके ठीक है आंटी। क्यों मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि मतलब सहसा कोई जीव मर जाए ना तो अपन सोच भी ले मैं भी के सामने वाला का अगर मेरा आयुष पूर्ण हो गया था और होना ही था और इसलिए ऐसा हो गया, पर यहाँ तो समुद्घात करने वाली बात चल रही है ना, इसलिए मैंने पूछा। इतने भाव विभोर हो जाते हैं वो शुभ योगों में तीर्थंकरों के प्रति आदि इन 4 कारणों में कि उन्हें पता ही ध्यान, अपन यही अभी मान ले और तो विशेष शब्द उपलब्ध नहीं है। इतने भाव विभोर ऋषि आ रहे हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, कोई तेजी से गाड़ी दौड़ा के ले जा रहे हैं, जान रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं, जीवों की हिंसा हो रही है, अपन जान रहे हैं ना, तो भी पैदल कहाँ जा रहे हैं उस समय। कितने विभोर हो जाते हैं, तुरंत साधु दर्शन के लिए जल्दी जल्दी जाते हैं उठकर, जानते हुए भी हिंसा करते हुए जा रहे हैं ना। आपका तर्क एकदम पॉइंट पे बैठा आंटी। गाड़ी में भी हिंसा कर रहे हैं, वैसी हिंसा हो रही है। सही बात है, ठीक है। श्रेया जी बोलिए। हाँ प्रणाम साहब। ये प्रश्न नंबर 503 वाला तेजस कार्बन शरीर की अवगाहना कितनी है? तेजस कार्बन शरीर की अवगाहना मारणांतिक समुद्घात के समय जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग, उत्कृष्ट लोकांत से लोकांत तक 14 राजू है, और केवली समुद्घात के चौथे समय में लोक प्रमाण होती है। तो 14 राजू ही तो लोक प्रमाण है, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों चीज का लोकांत से लोकांत तक 14 राजू और केवली का चौथे समय में लोक प्रमाण होती है। तो लोक प्रमाण और लोकांत में दंड निकलेगा और केवली समुद्घात में तो पूरा लोक भर जाएगा 60 फर्क हो गया। भाई अधोलोक के चरमांत से कोई जीव, एक इंद्रिय जीव मारणांतिक समुद्घात करके ऊर्ध्वलोक के चरमांत में, तो शरीर प्रमाणी चौड़ाई हुई उसकी तो कितनी होगी? असंख्यतम भाग चौड़ाई, एक पतली सी लाइन निकल के जा रही है 14 रज्जु तक, और केवली समुद्घात तो एक भी आकाश प्रदेश नहीं बचता है,
संपूर्ण लोकव्यापी होता है उस समय तेजसम कर्मण शरीर। तो फिर ये लोकांत से लोकांत तक 14 रज्जु है, तो हाँ, लोकांत से लोकांत तक बताया, और फिर इनका चौथे समय में लोक प्रमाण है, लोक प्रमाण भी पूरा हुआ। लोक प्रमाण भर गया ना, इनका तो सिर्फ एक पतले धागे जैसे निकले। अच्छा, निकली ना, शरीर कितना होता है, अंगुल के असंख्यतम भाग, एक इंद्रिय हाँ। जीवों का है जितना उनका शरीर है, तो एक डोरा जैसे निकला और वो ऊपर लोकांत तक ये पेंसिल जैसे गया, और नीचे केवली से लेकर ऊपर तक गया। पूरा ये 14 रज्जु है पेंसिल। हाँ, तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक आई। नीचे से ऊपर तक गया, बस इतना ही तो हुआ, इतनी मोटी रही ना, समझ लो। अच्छा, तो ये 14 राज्यों में ये एक पेंसिल जैसा रहा, ये और पूरे लोक को बढ़ गया। और केवली समुद्घात में दंड, कपाट, मंथान, संपूर्ण लोक के पूरे निष्कुटों को भी भर देता है ना। हाँ, फर्क हुआ ना। अच्छा, ये तो पूरे लोक को नहीं भरा ना, इतना नहीं, ये खाली तो पड़ा। हाँ, एक ऐसे लंबा गया। ठीक है सब, प्रणाम। हाँ, बोलिए हर्षा जी। बबली जी, हाँ हेलो बबली हाँ, जी, बोलिए। अधिकरण और अधिकरणी में क्या फर्क है? अधिकरण शस्त्र, अधिकरण और अधिकरणी जीव की, अधिकरण जीव अधिकरणी है, और अच्छा। अधिकरण शरीर शस्त्र है, अपन अपनी आत्मा है वो अधिकरणी है, शरीर सहित है इसलिए अधिकरणी है। अविरत जीवों की जो व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले रहे हैं उनका शरीर भी अधिकरणी है। शरीर अधिकरण है, छत्र को धारण करने वाला छत्री कहलाता है ना। हाँ, वैसे हाँ तो बिमला जो और तो जो हेलो। व्रत धारण कर लेता है तो वो फिर अधिकरण में नहीं आएगा, अधिकरणी में नहीं आएगा क्या? नहीं, अधिकरण में नहीं। और जो 18 पाप है वो किस में आएंगे, अधिकरण में? आप तो सभी शस्त्र है। मैं ना समझ नहीं पाई, ये थोड़ा हाँ, सा क्लियर करिए ना इसको। मतलब अधिकरण हुआ वो तो शस्त्र, शरीर शस्त्र हो गया। हाँ। तो जो प्रमादी जैसे व्रत भी जिन्होंने लिया है उनमें भी तो प्रमाद है। तो प्रमाद को दोष का कारण कहा ही है ना। तो फिर वो जो त्याग, जिन्होंने व्रत लिया है तो फिर वो भी तो अधिकरण में आएंगे ना, जो अगर प्रमाद है उनमें तब। हाँ, भगवान ने 18 ही पाप को अधिकरण का। अब 18 पाप के त्यागी साधु है। साधु भी जब शुभ योगों में रहते हैं तब उनको क्रिया नहीं लग रही है, अगर वो अशुभ योग में चले जाते हैं तब उन्हें भी क्रिया लग रही है। अच्छा, ये क्या साधु की बात हो रही है क्या यहाँ पर? यहाँ साधुओं की भी हो रही है ना। और जो गृहस्थ की, मैं गृहस्थ का अगर बात अपन सोचे इसमें, तब अगर गृहस्थ है, व्रती मतलब व्रत है धारण किया हुआ, और पाप तो लगते ही है हमारे। हाँ, अपने तो पाप लग ही रहे हैं जितने तो फिर वो तो फिर वो क्या, हाँ वो अधिकरण ही हुआ। अधिकरण ही हुआ। हाँ वही मैं तो को तो आरंभी आदि क्रिया लग रही है निरंतर। हाँ, तो वही मैं बोलती कि व्रत है फिर भी हम लोग, पाप तो हमसे हिंसा हो ही रही है, तो वो अधिकरण हो गया। और अधिकरणी हुआ वो जीव हो गया, जो हम कर रहे हैं वो अधिकरणी है। और जो पाप हो रहा है वो अधिकरण है। पाप हो रहा है वो शस्त्र, अधिकरण से पाप हो रहा है, शरीर से पाप हो रहा है। सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है? धर्म ध्यान। 18 पापों का सेवन न हो, इसका ध्यान रखना ही सबसे बड़ा ध्यान है। शुक्ल ध्यान तो अभी है ही नहीं। हाँ, यही धर्म ध्यान है। विवेक हो गया, विवेक रखें हर, बस विवेक धर्म हो गया कि हमारे द्वारा 18 पापों का सेवन न हो। हाँ, सबसे पहले मिथ्यात्व तो देख लो, एकदम सबको ही सोच लो हम सम्यक दृष्टि है, आत्मा पर मिथ्यात्व की एकदम उदय ही नहीं हो रहा है। संकित मोहिनी का ही विपाकोदय है। सबको ये चिंतन करो प्रतिदिन एक बार तो कुछ दिनों तक अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करो और ये ध्यान रखना है। हाँ बोलिए विमला जी। हाँ आंटी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि 15 भव में 7 भव मनुष्य का और 7 भव देवता का बनाते हैं। तो भगवान महावीर समय तो समकित प्राप्ति के बाद उनका 27 भव हुआ, और बोलते बीच बीच में कई अनेक भव हुए, तो वो कैसे? उन्होंने आयु बंद नहीं किया था सम्यक्त्व में उस समय। ये बात चल रही है आयु बंद हो जाए सम्यक्त्व में, उसकी 15 भव बता रहे हैं। नहीं, समकित का कि आयु भव का? संकेत में आयु बंद नहीं किया था भगवान ने 27 भव पहले।
अच्छा, आयु बंध के समय वो सम्यक दृष्टि नहीं थे। ठीक है, समय आयु बंद हो जाए तो खाली 15 भव, बाकी आयु बंद नहीं होए तो हाँ, तो अधिक ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बराबर है। ठीक, प्रणाम आंटी। हाँ पढ़िए। जरा और मोक्ष सतत 16 उद्देश्य 2 पूर्वापर संबंध। शरीर और मन योग आदि का कथन करने के पश्चात जरा यानी शारीरिक दुख और शोक यानी मानसिक दुख की प्ररूपणा की जा रही है। एक मिनट, उस दिन मैंने कहा था कि मानसिक दुख के विषय में कहा था कि अगर किसी के साइकोलॉजिस्ट है तो अपने लिए शर्म की बात है। किसी को बुरा लगा, मेरे पास आया है समाचार कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर किसी को दुख हुआ है, मैं क्षमा याचना कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने नहीं होने चाहिए। घरों में छोटी मोटी बातें सबके होती है कुछ ना कुछ, उसके लिए अगर इतना मानसिक शोक करें। एनीवे, जिनको भी दुख हुआ है क्षमा याचना कर रही हूँ। पढ़िए। प्रश्न 5036। राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा, बनते क्या जीवों के जरा और शोक होता है? उत्तर, गौतम, जीवों के जरा भी होती है और शोक भी होता है। प्रश्न 5037। बनते किस कारण से जीवों के जरा भी होती है और शोक भी होता है? उत्तर, गौतम, जो जीव शारीरिक वेदना वेदते हैं उनको जरा होती है और जो जीव मानसिक वेदना वेदते हैं उनको शोक होता है। इसलिए कहा गया है कि जीवों के जरा भी होती है और शोक भी होता है। प्रश्न 5038। जरा किसे कहते हैं? ये कौन कौन से कर्म के उदय से? जरा कौन से कर्म के उदय से है राजकुमारी जी? वेदनीय कर्म। हाँ, और शोक? शोक मोहनीय कर्म। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। उत्तर, यद्यपि जरा का सामान्य अर्थ वृद्धावस्था है, किंतु प्रस्तुत प्रकरण में जरा शब्द से अन्य शारीरिक दुख भी ग्रहण किया गया है। प्रश्न 5039। शोक किसे कहते हैं? शोक का अर्थ है चिंता, खिन्नता, उदासी। शोक अर्थ ध्यान का एक भेद है जो मानसिक प्रसन्नता को नष्ट करता है। वह दुर्गति का कारण है एवं दुर्गति का कारण है। आज किसी के मन में शोक मोहनी कर्म का उदय हुआ? राजकुमारी जी तो ना बोल रहे हैं, बहुत अच्छी नहीं बात। भाभी जी मेरे को तबीयत को लेके थोड़ा टेंशन होता है और कुछ नहीं। इसको लेकर? मेरी तबीयत को लेके, और कुछ नहीं है कि मैं धर्म ध्यान भी नहीं कर पाती हूँ इतना, तबीयत कभी कुछ हो जाता है उसको लिए, और कुछ नहीं है। पढ़िए आगे। तो आंटी वो भी मानसिक शोक में आता है क्या? धर्म ध्यान के लिए ही दुख हो रहा है, बाकी तो दुख नहीं हो रहा है जैसे, तो वो भी मानसिक शोक में आता है आंटी? वो शोक की सीमा तक ले गए तब अलग बात है, अन्यथा तो नहीं। मतलब मैं बीमार हूँ, नहीं पढ़ पा रही हूँ, धर्म ध्यान नहीं हो रहा, ये कोई दुख थोड़ी नहीं, मतलब ये तो एक, वो देखो बहुत ज्यादा उसी के बारे में सोचना तो फिर आर्त ध्यान बन जाता है। हाँ जी हाँ। प्रश्न 1-2 मिनट पश्चाताप आया, मेरे असता का उदय है, वो अलग बात हो गई। ज्यादा देर उसी के बारे में चिंतन करना तो फिर मानसिक प्रसन्नता तो नष्ट हो ही रही है। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आपसे यही पूछना था, आप कुछ बोलने वाले थे, आप चुप हो गए थे, मुझे लगा आप बोल दिया जी। ठीक, बोलो। प्रश्न 5040। जरा और शोक दोनों प्रकार के दुख किसके होते हैं? उत्तर, 16 दंडक के संगीत जीवों में जरा और शोक दोनों प्रकार का दुख होता है। 16 दंडक कौन से हुए? आंटी 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय के छोड़ के सारे बाकी 16 हुए ना। तो 16 दंडक में देवों को क्या दुख होता है? उनको भी शारीरिक दुख होता है। हाँ, और कुछ गलत बोल, मतलब वो होता है ना आंटी, लोभ भी होता है, एक दूसरे को वचन भी बोलते ना, अशुभ वचन। शोक आ गया। जरा शारीरिक दुख देवों को कब होता है? नेरिकों को तो ठीक है, दिन भर वो शारीरिक दुख में ही रहते हैं। देवता, उनको वज्र प्रहार आदि के समय पीड़ा होती है, 6 महीने तक रहते हैं दर्द के मारे। पढ़िए। प्रश्न 5041। बनते क्या प्रत्येक जीवों के जरा और शोक होता है? उत्तर, गौतम,
पृथ्वी कायिक जीवों के जरा होती है, शोक नहीं होता है। शोक प्रश्न संगी जीवों के होता है कि भूत भविष्य की जिन्हें चिंता रहती है उन्हीं को शोक होता है। जो वर्तमान में जिएगा उसके शोक नहीं होगा। प्रश्न 5042, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय और असंख्य 3 पंचेंद्रिय की जरा होती है तो शोक क्यों नहीं होता है? उत्तर, यद्यपि असंख्य जीव शारीरिक दुख से दुखी होते हैं, इनके अशुभ अध्यावसाय भी होते हैं, किंतु मन योग न होने से अतीत अनागत के दुखों से अपरिचित होते हैं, इसलिए कहा गया है कि इनके शोक नहीं होता है। सकेंद्र जी का थोपड़ा, शतक 16, उदयशक 2, पूर्वापर संबंध। देवता भी वज्र प्रहार आदि से जरा और शोक होते हैं, इनके अवग्रह यानी स्वामित्व का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 5043, किसी समय देवेंद्र देवराज सकेंद्र अपने विशाल अवधि ज्ञान से संपूर्ण जम्बूद्वीप को देख रहे थे, तब उन्होंने क्या किया? उत्तर, अपने विशाल अवधि ज्ञान से श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कितने ऊपर से देख रहे थे? देवेंद्र देवराज शक्रेंद्र भरत क्षेत्र को देख रहे थे अपने सौधर्मा वतंसक विमान से। कितने ऊपर से देख रहे थे? 1.5 रज्जु ऊंचा है ना पहला दूसरा देवलोक, तो 1.5 रज्जु ऊंचाई से उनका अवधि ज्ञान का विषय है, वो देख रहे थे। अपने विशाल अवधि ज्ञान से श्रवण भगवान महावीर स्वामी को देखकर तुरंत अपने आसन से उठकर 7-8 कदम उनकी दिशा में जाकर भगवान को वंदना नमस्कार किया। इसके बाद पैदल सेना के सेनापति हरिणगमेशी देव को बुलाकर कहा कि सुघोषा घंटा बजाकर देव देवियों को सूचित करो कि देवराज सकेंद्र भगवान महावीर को वंदना नमस्कार करने के लिए जा रहे हैं। तुम अपनी महान रीति से सहित होकर इंद्र के पास जाओ। प्रश्न 5044, देवराज सकेंद्र देव देवियों सहित किसमें बैठकर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने गए? उत्तर, देवराज सकेंद्र अनेक देव देवियों के साथ उस श्वेत अंगुल से 1 लाख योजन परिमाण वाले पालक नामक यान विमान यात्रा का विमान में बैठकर भगवान महावीर के दर्शन करने गए। प्रश्न 5045, क्या देवराज सकेंद्र देवलोक से निकलकर सीधे भगवान को वंदना करने पहुंचे? उत्तर, नहीं, नंदीश्वर द्वीप में रतिकर पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने विमान को संकुचित किया, फिर जिस नगर में भगवान थे वहां गए। प्रश्न 5046, देवराज सकेंद्र ने अपने विमान को किस प्रकार रखा? उत्तर, देवराज सकेंद्र ने अपने विमान को जमीन से 4 अंगुल ऊंचा रखा, फिर भगवान के पास जाकर वंदना नमस्कार करके अपना नाम बताया और उनकी परिउपासना करने लगे। भगवान केवल ज्ञानी थे, किंतु परिषद को परिचय देने के लिए देवराज सकेंद्र ने अपना नाम बताया, क्योंकि देवेंद्र को भी भगवान की परिउपासना करते हुए देखकर अनेक अन्य तीर्थक भी अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रश्न 5046, धर्म कथा सुनने के बाद देवराज सकेंद्र ने पूछा, बनते अवग्रह कितने प्रकार का है? उत्तर, शक्र अवग्रह 5 प्रकार का है, यथा देवेंद्र का अवग्रह, राजा का अवग्रह, गृहपति का अवग्रह, सागरिक अवग्रह और साधार्मिक अवग्रह। प्रश्न 5048, अवग्रह किसे कहते हैं? साधुओं को अपने अधिकार यानी स्वामित्व की वस्तुओं को स्थान पात्र आदि के उपभोग भोगना की अनुज्ञा देना अवग्रह कहलाता है। प्रश्न 5049, देवराज सकेंद्र का अवग्रह स्वामित्व किस पर है? देवराज सकेंद्र का दक्षिण लोकार्ध पर अवग्रह है, अर्थात मेरु पर्वत के दक्षिण की तरफ की महाविद्य क्षेत्र की 16 विजयों से लेकर संपूर्ण त्रिलोक एवं अधोलोक का क्षेत्र तथा उसमें रहने वाले चारों जाति के देवों और मनुष्यों पर सकेंद्र जी का अवग्रह है। प्रश्न 5050, देवेंद्र सकेंद्र ने भगवान महावीर से क्या कहा? उन्होंने भगवान महावीर से कहा कि जो श्रमण निग्रंथ विचरण करते हैं उनको मैं अवग्रह यानी अपने अधिकार के स्थान के उपभोग की अनुज्ञा देता हूँ। ऐसा कहकर
वे वंदना नमस्कार करके बालक नामक दिव्य यान विमान में बैठकर वापस चले गए। यह अनुज्ञा भगवान के पूरे शासन काल के लिए होती है। प्रश्न 5051, राजा का अवग्रह किस पर होता है? राजा का अवग्रह अपने अधीनस्थ क्षेत्र पर होता है। जैसे चक्रवर्ती का 6 खंडों पर अवग्रह होता है। प्रश्न 5052, गृहपति का अवग्रह किस पर होता है? मंडल का नायक या ग्राम का मुखिया गृहपति कहलाता है। उसका अपने अधीनस्थ क्षेत्रों पर अवग्रह होता है। प्रश्न 5053, सागारिक या गृहस्थ का अवग्रह किस पर होता है? उत्तर, सागारिक का अवग्रह अपने मकान आदि पर होता है। प्रश्न 5054, साधर्मिक किसे कहते हैं? समान आचार वाला साधु वर्ग परस्पर साधर्मिक कहलाता है। श्रावक जी की यहाँ विवक्षा नहीं है। प्रश्न 5055, साधर्मिक अवग्रह का क्या अर्थ है? अनुज्ञा यानी अनुमति प्राप्त करके ली हुई वस्तु को उपभोग करने के लिए साधर्मिक को देना साधर्मिक अवग्रह कहलाता है। दूसरा, प्रवचन सारोद्धार भाग 1 द्वार 85-86, कोई मुनि गांव में गया, वहां पहले से स्थित आचार्य आदि की अनुज्ञा लेना आवश्यक है, उसे भी साधर्मिक अवग्रह कहते हैं। प्रश्न 5056, साधर्मिक अवग्रह कितनी दूरी तक रहता है? यद्यपि शास्त्र में इसका वर्णन अभी उपलब्ध नहीं है, तथापि इस पाठ के विवेचन के अनुसार शेष काल में 1 मास तक के और चातुर्मास में 4 मास तक 5 कोस तक के क्षेत्र में साधर्मिक अवग्रह रहता है। प्रश्न 5057, साधर्मिक अवग्रह का क्षेत्र किस प्रकार समझा जाता है? उत्तर, 2.5 कोस उत्तर में और 2.5 कोस दक्षिण में, अथवा 2.5 कोस पूर्व में और 2.5 कोस पश्चिम में। इस तरह 5 कोस का साधर्मिक अवग्रह विवेचन में बताया गया है। प्रश्न 5058, देवराज सकेंद्र के स्थान संबंधी अवग्रह प्रदान करने के बाद भी क्या सैया आदि अन्य अवग्रहों की आवश्यकता होती है? उत्तर, हाँ, इंद्राज्ञा, राजाज्ञा आदि प्राप्त होने पर भी सैयादाता की अनुमति लेनी पड़ती है। प्रश्न 5059, साधुओं के लिए अवग्रह क्यों अनिवार्य है? उत्तर, साधुओं का अचौर्य महाव्रती जीवन सुरक्षित रखने के लिए अवग्रह की अनिवार्यता है। अवग्रह पूर्वक सैया आदि का ग्रहण करने के पश्चात भी प्रवचन, स्वाध्याय, तप, व्याव्रत, प्रतिक्रमण, आहार आदि की प्रवृत्ति भी गुरु से अनुज्ञा लेकर करना अनिवार्य है, क्योंकि अनुज्ञा आत्मा को नम्र और उन्नत बनाती है। प्रश्न 5060, भंते देवराज सकेंद्र ने जो ये कहा कि मैं श्रवण निगृंतों को अवग्रह की आज्ञा देता हूँ, क्या यह सत्य है? उत्तर, हाँ गौतम, सत्य है। देवराज सकेंद्र दक्षिण लोकार्थ के अधिपति है, अतः उन्होंने क्षेत्र विषयक अनुज्ञा दी। प्रश्न 5061, देवराज सकेंद्र ने ऋषभदेव भगवान से अवग्रह के विषय में प्रश्न कब पूछा? उत्तर, एक बार भरत चक्रवर्ती अष्टापद पर्वत पर 500 बैलगाड़ियां भरकर भक्तपाल ले गए। मुनियों ने आधा कर्मी, राजपिंड, अभिहरे सामने ले जाकर देना आदि दोषों से युक्त आहार को नहीं लिया। तब चक्रवर्ती बहुत दुखी हुए। यह देखकर देवेंद्र ने अवग्रह के विषय में प्रश्न पूछा। राजा के अवग्रह संबंधी वर्णन को सुनकर भरत चक्रवर्ती ने मुनियों को अवग्रह की अनुज्ञा दी। ग्रेट क्लब भाष्य गाथा 684। प्रश्न 5062, बनते देवराज सकेंद्र सत्यवादी है कि मिथ्यावादी? उत्तर, गौतम, देवराज सकेंद्र सत्यवादी है, मिथ्यावादी नहीं है। प्रश्न 5063, बनते देवेंद्र देवराज शक्र क्या सत्य भाषा बोलते हैं, असत्य भाषा बोलते हैं, सत्यम भाषा बोलते हैं या असत्यम भाषा या व्यवहार भाषा बोलते हैं? गौतम, वे सत्यम भाषा, सत्य भाषा यावत असत्य भाषा यानी चारों भाषा बोलते हैं। प्रश्न 5064, देवराज सकेंद्र चारों भाषा बोलते हैं तो उन्हें सत्यवादी क्यों कहा गया है? उत्तर, प्रस्तुत प्रकरण में सम्यक दृष्टि जीवों को सत्यवादी और मिथ्या दृष्टि जीवों को मिथ्यावादी कहा गया है। सकेंद्र जी सम्यक दृष्टि है, इसलिए उन्हें सत्यवादी कहा गया है। प्रश्न 5065, सम्यक दृष्टि होते हुए भी
देवराज सकेंद्र असत्य भाषा क्यों बोलते हैं? उत्तर, यद्यपि असत्य बोलने से सम्यक दृष्टि जीवों के भाव नहीं रहते हैं, किंतु पूर्ण ज्ञान के अभाव में यानी छद्मस्ता अनाभव न जानते हुए प्रमादवश और अनुपयोग के कारण असत्य भाषा बोलते हैं। ज्ञातव्य है कि 12वें जीव स्थान तक चारों प्रकार की भाषाएं छद्मस्ता आदि के कारण मानी गई है। प्रश्न 5066, अंते देवराज सकेंद्र सावत्य भाषा बोलते हैं या निर्वृत्य भाषा? उत्तर, गौतम देवराज सकेंद्र दोनों प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। प्रश्न 5067, देवेंद्र देवराज शक्र दोनों प्रकार की भाषाएं क्यों बोलते हैं? उत्तर, पहला, मुख को ढककर बोलने से असंख्यात वायुपाय के जीवों की रक्षा होती है, इसलिए मुख को ढककर बोली गई भाषा को निर्वृत्य भाषा कहते हैं। दूसरा, देवेंद्र देवराज शक्र जब सूक्ष्म काय अर्थात हाथ या वस्त्र दुपट्टे से मुख को ढककर बोलते हैं तब वो निर्वृत्य भाषा बोलते हैं। और तीसरा, जब हाथ या वस्त्र से मुख को ढककर नहीं बोलते हैं तब सावत्य भाषा बोलते हैं। श्रावक को प्रतिपल सचेत करने वाली तत्व चर्चा है। प्रश्न 5068, बनते देवेंद्र देवराज शक्र भव सिद्धि के या अभव सिद्धि यावत चरम है या अचरम? उत्तर, गौतम देवेंद्र देवराज शक्र भव सिद्धि सम्यक दृष्टि परित संसारी सुलभ बोधि आराधक और चरम है। अपन भी है ना, भव सिद्धि सम्यक दृष्टि परित संसारी सुलभ बोधि आराधक और शीघ्र ही चरम बनने वालों में अपने आप को समझना है। हाँ बोलिए गुलाब भाई। प्रणाम भाभी जी। ये ना जय जिनेंद्र, पहले तो ये देवता में जो 6 महीने पहले वीर्य पड़ता है ना, तब उनकी माला मुरझा जाती है। हाँ। और उनके चेहरे में भी फर्क पड़ जाता है, तब वो एक तो दुखी होते हैं। दूसरी बात, उनकी कोई देवी का वहां से काल हो जाती है, तब बहुत दुखी होते हैं, है ना। वो मानसिक दुख तो है ही उनको ना, ईर्ष्या आदि का दुख है। प्रश्न पूछा शारीरिक दुख कब होता है? ये सब मानसिक दुख में आ जाते हैं ना। अच्छा अच्छा। और एक ये जो 2.5 कोस का आपने ना 5057 में, तो 2.5 कोस तो 10 कोस हो गए ना ये। फिर वो 5 कोस ऐसे 5 कोस ऐसे ऐसे गिना नहीं गया। तो एक साइड में जाएंगे ना, 5 कोस ही जा सकते हैं साधु। एक साइड में 5 कोस नहीं, दोनों साइड का मिलाकर 5 कोस। हाँ, दोनों साइड का, चारों दिशा में तो नहीं जा सकते। फिर उस तरफ भी 5 कोस जा सकते हैं ना। पूर्व में 2.5, अच्छा। हर दिशा में 2.5 जा सकते हैं। 5 ही जाना और 5 ही आना। हाँ 10 हो गया। पहले 7 का बोलते थे ना हमारा। जहाँ है वहां से तो 2.5 कोस ही जाते हैं। पूर्व में 2.5 जा रहे हैं, 2.5 आए, आने की बात अलग हो गई। इसी प्रकार पश्चिम तो 2.5 जाएंगे, या तो कोई पूर्व में 2.5 गया, यहाँ आया, यहाँ से फिर पश्चिम में गया, तब वो 5 कोस हो जाए। अच्छा अच्छा। नहीं, पहले तो 7 कोस का था ना कि भी 7 किलोमीटर तक जा सकते हैं वो। 2 कोस उपरांत ले जाया हुआ आहार पानी नहीं भोगते। हाँ, आहार पानी नहीं भोगते हैं। ठीक। हाँ। अभी आचार्य आदि द्वारा जो धारणाएं निश्चित की जा रही है अवग्र के विषय में करने की 2.5 कोस का बता रहे हैं। अच्छा। अपनी वस्तु आदान प्रदान करनी हो तो वो 2.5 कोस तक ही कर सकते हैं। मान लो किसी साधु की कंबल चोरी हो गई या पात्रा टूट गया है, कुछ है, 2.5 कोस दूर है साधु, तो ले जाके साधु अपनी दे सकते हैं उनको। अच्छा। हाँ बोलिए प्रमिला जी। बाबू जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्षमा चाहती हूँ, बहुत समय से क्लास आज अटेंड की मैंने। मरासा होंगे ना अभी वहाँ, इसलिए आना नहीं। पहले तो एग्जाम थे मेरे गम्मा का तोकड़ा का, और अभी 1 महीने से क्लास बंद थी, कुछ शादी में जाना आना था। बोलिए। ये प्रश्न था 5067 में कि देवता मुख को ढककर बोलने से जो की रक्षा होती है, तो कौन से कपड़े से मुंह ढकते हैं देवता? इनके पास जो वस्त्र रहता है पहना हुआ, चाहे है वो पृथ्वी का ही दिखते तो वो कपड़े दिखते हैं, उससे वो मुंह ढक लेते हैं। हाथ से भी अगर मुंह ढक के बात करे तो निर्वध्य भाषा हो जाती है। मतलब देवता भी इतना विवेक रखते हैं, शक्र भगवान भी, शास्त्रकार कह रहे हैं ना। जी बहुत अच्छा।
परंतु मैंने ये शंका थी कि देवता का वस्त्र कौन सा है, मतलब वही पृथ्वी के जीव की वही पृथ्वी का होता है ना। एक यही है, लेकिन देखने में तो वो क्षोम दुगल जैसे, सूती कपड़े जैसे, रेशमी वस्त्र जैसे सभी तरह के होते हैं। अच्छा, ना ठीक है कि बाबा। हवा से भी हिले वैसे पतले होते हैं वो कपड़े। और कई अवग्रह का अर्थ तो आज्ञा ही होता है ना बाबू जी। नहीं, अवग्रह का अर्थ है स्वामित्व। मैं अपने स्वामित्व की वस्तु दे रहा हूँ। आज्ञा आज्ञा नहीं बोलना चाहिए, अनुज्ञा दे रहा हूँ, अनुमति दे रहा हूँ कि आप यहाँ रह सकते हैं इस मकान में। अच्छा, अनुज्ञा। महाराज साहब से विराज है प्रेमदत्त जी, महाराज साहब चित्तौड़ गई थी मैं समता भवन में। चेतना श्री जी, प्रेमदत्ता जी महाराज साहब, चेतना श्री जी महाराज साहब, पुष्पलता जी महाराज साहब, आचार्य भगवान की वो अभी मनाया था ना दीक्षा जयंती। हाँ। उस दिन गई थी जगताम में, चित्तौड़ गई थी। तो मेरा भी प्रसन्न परिवार में है। हाँ बोलो अनीता दीदी। हाँ मासी, इसमें क्या हर तीर्थंकर के जन्म में क्या देवता आके अवग्रह देते हैं? हाँ, जन्म में नहीं, शासन में। जब तीर्थ स्थापना होती है तब आके देते हैं। तो फिर अभी कैसे? अभी जो साधु लोग जो जितना उनको खुला है वो सब अभी महावीर स्वामी के समय जो अवग्रह मिल गया उसी से सब चल रहा है। हाँ, उनका विचरण क्षेत्र पूरा खुला ही है। इसके बाद तो ऐसा भी सुना जाता है कि जब नए राजा भी आते हैं तो पुनः उनसे अवग्रह लेते हैं। जैसे सुना यही है कि जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपति से जाकर कुछ प्रमुख शासकों ने आदि ने ले लिया था कि साधु साधु यहाँ विचरण कर सकते हैं क्या, या कुछ साधु गए होंगे, वो एक बार ले लेते हैं। अब उन्हीं का शासन चल रहा है, राष्ट्रपति आदि का ही देश में, तो वो हो जाता है। वो एक बार लेने से हो जाता है। और ये तो शैयातर की तो हर बार लेनी पड़ती है, जिस मकान में जाके ठहरते हैं लेनी पड़ती है। हाँ वो तो आंटी। हाँ आंटी, वो 5050 के लास्ट लाइन है ना, ये अनुज्ञा भगवान के पूरे शासन काल के लिए होती है। फिर भी महाराज साहब जब जाते हैं परखने के लिए तो आज्ञा लेते हैं ना, तो ये भी कि भाई आपकी भूमि पर हम अशुभ चीज डाल रहे हैं। हाँ, तो फिर वो मतलब दोनों उस वक्त तो आज्ञा दे दी थी ना। वो वर्षों पहले ले ली गई थी। कदाचित वहां कोई हो तो बाहरी बाधाएं भी नहीं आए, शुक्रेंद्र महाराज की आज्ञा से हम डाल रहे हैं, लेनी पड़ती है। और आंटी 5067 है ना, इसमें अभी जो आपने अपने मुंह से कहा कि वो जो अपनी नाक की हवा से भी हिल जाते हैं, इसीलिए इसको सूक्ष्म काय कहा। कपड़े सूक्ष्म काय यहाँ पे कहा है, और साथ हाथ वस्त्र जो भी है सूक्ष्म काय से ढकने का कहा है। शास्त्र में सूक्ष्म काय शब्द है। हाँ, तो कारण विशेष है? कारण बस इतने सूक्ष्म है कपड़े, हाथ, बस हाथ तो कोई एकदम सूक्ष्म होंगे नहीं। टीकाकार उसका अर्थ हाथ और कपड़े से मुंह ढकना बताए, हाथ भी बता, टीकाकारों ने हाथ भी लिख दिया। शास्त्र में सूक्ष्म काय तो कपड़े उनके पतले रहते हैं, उस हिसाब से भी कह दिया। मोटे भी पहन सकते हैं, सब तरह के वस्त्र पहनते हैं। सामान्यतया देव है, आज राजा महाराजा आदि कोई ऊंचे लोग पहनेंगे तो पतले कपड़े, अच्छे कपड़े पहनेंगे वैसे। हाँ, और आंटी 4th आरे में मतलब देव दर्शन सुलभ ज्यादा होते हैं। चौथे आरे में हाँ, क्योंकि तीर्थंकर वहाँ पे रहते हैं, विराजमान रहता है, इसलिए ज्यादा होता है। और आंटी विमान को भी 4 अंगुल ऊपर क्यों रखे? देव रखते हैं, देवता के पांव भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। विमानों को भी जब भी आते हैं पृथ्वी लोक पर तब वो 4 अंगुल ऊपर ही रखते हैं, धरती पर स्पर्श करके नहीं रखते हैं। कल्याण पर भी आते हैं तब भी 4 अंगुल ऊंचा रखते हैं। तो आंटी देवताओं की जो भी चीजें वो 4 अंगुल ऊपर होती है, धरती से 4 अंगुल। विमान का उल्लेख जमीन पर हाथी दिया था ना आंटी, एक हाथी और वो दिए थे ना, वो क्या जमीन से 4 ऊपर रहेंगे हमेशा? कौन सा हाथी आंटी? वो था ना जिसके वजह से कोने को दिया? नहीं, वो तो औदारी का हाथी कहीं से लाके दे दिया है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे चक्रवर्ती का भी हाथी घोड़े होते हैं, उत्पन्न यही रहते हैं। कोई ऊंची जाति के अच्छे हैं कि चक्रवर्ती के खरीद लिया है वहां पर, किसी ने भेंट दे दी होगी, वैसे मानो। हाँ आंटी, कृपा आंटी। हाँ बोलो सुधा भाई। सुधा भाई। विनीता बोलो। प्रणाम कंचन भाई। हाँ बोलिए सुधा भाई। हाँ, वो जो आपने बताया ना देवताओं को शोक होने का, तो 6 महीने पहले उनको मालूम पड़ जाता है ना मेरी मृत्यु होने वाली है, तब भी उनको शोक होता होगा ना? हाँ, वो भी मानसिक शोक होता है। ठीक बात है। हाँ, ठीक।
प्रमीला आंटी। आंटी जी ये जो इनके वस्त्र होते हैं देवता के जो अच्युत होते हैं क्या आंटी जी? हाँ अच्युत होते हैं, वे क्रीप उद्गलों से निर्मित होते हैं। आंटी जी अब की बार शनिवार को मैं रीडिंग करूं क्या शास्त्र की? हाँ कर लो, लिख लो ना सोनम, तो इनका नाम लिख लो, प्रमिला जी सूर्या। कौन सा भाग पढ़ना? दूसरा भाग यही पढ़ना आंटी जी? नहीं, पहला शनिवार को पहला भाग। तो उसका कौन सा वाला प्रश्न है मेरे को थोड़ा बता दीजिए। हाँ मैं बता दूंगी आपको। आंटी है ना पूछ रहे हैं चैट में, कौन सा अंगुल, जो 4 अंगुल ऊपर बताया देवता का विमान, हाँ उल्लेख अपने नहीं है। अच्छा अब उल्लेख, आत्मा अंगुल से, हाँ उल्लेख नहीं है। आत्मा अंगुल से लेते हैं। आप नहीं कह सकते आत्मा अंगुल है, उच्छेद अंगुल है, कौन सा है? अच्छा आंटी, आज्ञा और अनुज्ञा में क्या डिफरेंस है? ये सब चैट आज्ञा में। तो क्या कि भाई मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अपना अहम प्रदर्शन कर रही हूँ, और एक मैं अनुज्ञा मांग रही हूँ, तो अनुमति है क्या मैं ये कार्य करूं? दोनों शब्दों में कितना अंतर है। और तो आंटी पहले जरूर थे साधु साध्वियों को आज्ञा है, फिर उपाध्याय प्रवर ने कहा आज्ञा शब्द नहीं होना चाहिए, अनुज्ञा कर दो, हम आपको अनुमति दे रहे हैं मकान में रहने के। आंटी क्वेश्चन नंबर 5061 ये एक बार समझाने के लिए बोला है। इसमें हुआ कि अच्छा भरत चक्रवर्ती एक बार हुआ, और देवराज शक्रेंद्र, जो अभी देवराज शक्रेंद्र है वही देवराज शक्रेंद्र थे क्या ऋषभदेव भगवान के समय? कौन जवाब देगा? नहीं थे आंटी, वो एक आया हुआ है ये, क्योंकि 50 लाख कोटा कोटि सागरों, 50 लाख करोड़ सागर का तो उनका शासन था, उसमें 2 सागरोपम की स्थिति है, ये वर्णन आया हुआ है ना। प्रश्न नंबर निकालो सब कोई पहले भाग में। ऋषभदेव भगवान और अजितनाथ भगवान के अंतरकाल में कितने देवराज शक्रेंद्र हुए? अनीता शायद बताना चाह रही है, श्वेता ने कहा 957 श्वेता दीदी ने बताया है। खोलिए सब कोई 957 प्रश्न। ये ठीक है, ये तो पढ़ लो भले एक बार, रीडिंग कर दो सब कोई, मन में ही पढ़ लो इसको 957 को। पढ़ लिए सब कोई? इसमें मैंने संख्या दी नहीं है ना, देवराज शक्रेंद्र की नहीं दी है कि अंतरकाल में कितनी, चंद्र सूर्य इंद्र की दे दी है। इसमें है ना ऊपर 954 954 में है आंटी। हाँ है ना, पढ़ के सुनाओ एक बार सोनम। क्वेश्चन नंबर 954 ऋषभदेव भगवान और अजितनाथ भगवान के अंतर में कितने देवराज शकेंद्रों ने भरत ऐरावत के तीर्थंकर भगवान के कल्याणक नहीं मनाए? भरत ऐरावत के तीर्थंकर भगवान के कल्याणक नहीं मनाए। उत्तर, इन तीर्थंकरों के अंतर में उत्पन्न होने वाले 25 लाख करोड़ देवराज शकेंद्रों ने 5 भरत 5 ऐरावत के तीर्थंकर भगवान के कल्याणक नहीं मनाए। ऋषभदेव भगवान का शासन 50 लाख करोड़ सागरोपम का था, उतने समय में 25 लाख करोड़ देवराज शकेंद्र उत्पन्न हुए। 50 लाख करोड़ सागर के 2 सागर, शकेंद्र जी की स्थिति 2 सागर की होती है, से भाग देने पर 25 लाख करोड़ सागर होते हैं। सबको ध्यान है ना ये बात, तो ये नहीं मना। उस समय जो भी उत्पन्न होंगे वहां शक्रेंद्र ही कहलाएंगे। शक्र सिंहासन पर बैठने के कारण इनका नाम शक्रेंद्र है। सौधर्म इंद्र भी कहते हैं, सौधर्म कल्प है पहले देवलोक का नाम, तो वहां के भी इंद्र है, तो इन्हें सौधर्म इंद्र भी कहते हैं, शक्रेंद्र भी कहते हैं। तो देवराज शक्रेंद्र है, देवों के राजा है। उस समय जो थे, एक बार भरत चक्रवर्ती
अष्टापद पर्वत पर 500 बैलगाड़ियां लेकर गए, वहां ऋषभदेव भगवान थे, सोचे इन्हें गोचरी पानी बहराऊं, तो सामने ले गया। वो आहार पानी लेते हैं साधु साध्वी, आधा कर्मी आहार था, साधुओं के निमित्त बनाया। पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय राजपिंड भी नहीं लेते हैं, 22 तीर्थंकरों के समय के साधु तो लेते हैं राजा के लिए आहार बनाया हुआ, लेकिन पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु नहीं लेते हैं। अभी तीनों आदि दोषों से युक्त आहार नहीं किया। चक्रवर्ती भरत बहुत दुखी हुए ये देखकर। देवेंद्र ने अवग्रह, वही देवराज शक्रेंद्र भी आए हुए थे, तब उन्होंने अवग्रह के विषय में प्रश्न पूछे। जो अभी प्रश्न चल रहे हैं ना, ये इसी प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछे, और राजा के अवग्रह संबंधी वर्णन को सुनकर चक्रवर्ती भरत खुशी हुए और मुनियों को अवग्रह की आज्ञा दे दी कि आप 6 खंड में विचरण कर सकते हैं। आंटी, साधार्मिक अवग्रह जो है वो मतलब एक तो सागरिक को जो गृहस्थ देते हैं, नहीं, यहाँ गृहस्थ की बात नहीं, वो तो सागारिक हो गया। हाँ, सागारिक। हाँ, साधुओं का परस्पर लेन देन है। जैसे मैंने कहा ना, कोई साधु की कंबल खो गई, कुछ खो गया, अपनी वस्तु देना साधर्मिक अवग्रह है। मतलब ये सिर्फ साधुओं में ही आपस में साधर्मिक अवग्रह का अर्थ यहाँ साधुओं के लिया गया। हाँ, एक सेकंड विनीता आंटी, आप पूछिए। क्वेश्चन 5065, इसमें लास्ट लाइन, 12वें जीव स्थान तक चारों प्रकार की भाषाएं छद्मस्तता के आदि के कारण मानी गई है, पर ये होता थोड़ी है 12वें जीव स्थान में मिथ्या भाषा। ये ज्ञान दे रहे हैं, कोई बात तत्व संबंधी उनको 8 प्रवचन दया माता, 8 प्रवचन माता का धारक भी तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कोई बात कर रहा है तत्व संबंधी, कोई गलत बात निकल गई मुंह से, अच्छा, उस अपेक्षा जीव स्थान में परिणाम प्रति समय अनंत गुणा विशुद्ध है, कोई बात निकल जाए। ये तो श्रेणी चढ़े हुए हैं 12वें जीव स्थान में, तो छपक श्रेणी वाले हैं, छपक श्रेणी वाले हैं। हाँ, तो वहां भी मानी गई है 4 प्रकार की भाषा। ठीक है, बोलो शिल्पा। मेरे को ये थोड़ा सा क्लियर करिए ना कि हमारे शरीर से जो पुद्गल निकलते हैं वो सूक्ष्म है, और वायु काय को तब हिंसा होती है ना? तो हम जैसे मैं कपड़ा सुखाई तो उसमें से क्या पुद्गल निकलेगा तो हिंसा होगी? कपड़ा झटकने से, इससे अधिक और अपने पास शिल्पा तुम कराना चाह रही होगी बच्चों को ये क्लास ना, उनको यही क्लास में यही बोलो उन लोगों को कि भाई ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। इसका अगर विस्तृत वर्णन बोले कि कौन से पुद्गल स्कंध निकले जो सूक्ष्म है, भगवान कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म होते हैं, उन्हीं से हिंसा होती है। और तुम जाओगी कभी वहां तो फिर पूछ लेना उपाध्याय प्रवर से, पूछकर फिर बच्चों को एक्सप्लेन करना। ये बहुत धर्म प्रभावना करती है, बहुत शिविर आदि में क्लासेस लेती है। दोनों बच्चों को तो सब में दे ही दिया है, और उससे भी बड़ी बात है। हाँ, बोलो अनीता। बस में ये जो देवराज के वस्त्र दुपट्टे है वो पृथ्वी काय की है, तो फिर अजीब कैसे होंगे? पृथ्वी काय के हैं। अच्छा, सॉरी, सचित है का वस्त्र। सचित है उनसे निकले। अगर वो उस समय मान लो कोई विकुर्वणा करके पहने हुए हैं वेक्रिय पुद्गलों के, तो अच्छित हो सकता है। वेक्रिय करके भी पुद्गलों का निर्माण करके पहन सकते हैं, तब अच्छित है, वरना सचित है। हाँ, अगर पृथ्वी काय के हैं तो सचित है। हाँ, ठीक बात है, ध्यान नहीं आया तो। हाँ श्वेता, बोलो। आंटी, उसके पहले जब भरत चक्रवर्ती ने आज्ञा नहीं दी थी तो क्या सारे यहाँ विचरते नहीं थे क्या? सब अष्टापद पर्वत पे ही रहते थे क्या? नहीं, विचरण तो करते, साधु साधु तो विचरण करते ही थे ना। हाँ, बस तब तो ठीक है, नया नया था, दे भी दिया होगा, सब यहाँ विचरण करिए कह दिया होगा, वापिस उन्होंने अवग्रह दे दिया। अब जानकारी सहित अवग्रह के दिया। वृत्तकल पाश्य में ये कथा मिल रही है, प्राचीन कथा में, वापिस भी दे सकते हैं ना भावावेश में आके। पहले जी इंद्र आदि ने कह दिया होगा, जब तीर्थ स्थापना हुई तब दे दी होगी कि आप विचरण कर सकते हैं। अब सोचे कि आहार पानी नहीं दे रहा हूँ तो कम से कम स्थान की तो दे ही रहा हूँ आज्ञा। आंटी, हरिणी गमेशी में मात्रा में क्या आता है? न से नल आता है बीच में कि अण आता है? आपने 2 जगह 2 स्पेलिंग लिखी है। हरिणय गमेशी नहीं आएगा, नमोकार वाला न आएगा। तो यहाँ फिर स्पेलिंग रॉन्ग है इसमें भी, और इसमें इंडेक्स भी रॉन्ग है। फिर तो आपकी भाग 1 में इंडेक्स रॉन्ग है।
इंडेक्स के अंदर भी आपने न से नल लिखा, और अभी भी यहाँ पर कहीं आया, वहां पर न से नल ही आया है। नहीं, उसमें तो यही है, लेकिन हिंदी किताबों में हरि ने 5043 है, 5043 में भी आपने न से नल ही लिखा है, इसलिए मेरे को डाउट है। मूल पाठ में तो हरिनेग मेशी देवी है, ने है। हिंदी किताबों में ने भी मिल गया था तो वही लिख दिया गया। हरिनेग ठीक है। और आंटी 5050 में जब ये अनुज्ञा भगवान के पूरे शासन काल के लिए होती है, तो जब भगवान ने तीर्थ की स्थापना नहीं करी, उसके पहले भगवान किसकी आज्ञा से विचरते हैं? फिर भगवान आज्ञा नहीं लेते क्या इंद्र से? तो क्या लेंगे, तीर्थ स्थापना हुई नहीं, वो तो संक्रमण काल चल रहा था, उपाय नहीं था। अच्छा, तो उस समय तो वो जो पार्श्वनाथ भगवान के जो थे, वो तो उन्होंने उनको पहले ही मिल गई थी। वो तो महावीर स्वामी के, ऋषभदेव भगवान के विषय में कह रही हूँ, पहले तो चली आ रही थे। नहीं, यहाँ पर जो आपने लाइन लिखी है ना कि ये अनुज्ञा भगवान के पूरे शासन काल के लिए होती है, तो जो पार्श्वनाथ भगवान के थे उसके टाइम तो उन्होंने टाइम आकर के और देवेंद्र शकेंद्र जी ने आज्ञा दे दी, तो वो शासन उनके शासन के लिए पूरा हो गया। अब यहाँ पर भगवान महावीर का शासन स्थापित नहीं हुआ और भगवान महावीर विचर रहे हैं, तो वो किसके आज्ञा से थे? पार्श्वनाथ भगवान के शासन की आज्ञा ली हुई थी ना। अच्छा, वो चल रही है, वो कंटिन्यूएशन में आज्ञा ली हुई थी ना। सभी साधु साध्वी सभी विचरण कर सकते हैं, तो साधु ही थे ना भगवान तक। लेकिन तो मैं सोची तुम पूछ रहे हो ऋषभदेव भगवान के लिए। नहीं, भगवान महावीर का पूछा है। भगवान महावीर का तो ठीक है, साधु थे, साधु रूप में विचरण कर रहे, अनुज्ञा ली हुई थे। और ऋषभदेव भगवान के समय किसने ली? ठीक है, संघ में संक्रमण काल चल रहा था उस समय, तीर्थ स्थापना होने पर ही मिलेगी आज्ञा। तो आंटी एक तीर्थंकर के शासन में दी हुई और लगातार फिर तुरंत बाद में दूसरे तीर्थंकर का शासन हो गया, तो वापस क्यों देनी पड़ती है? याद है, तीर्थ चल ही रहा था पार्श्वनाथ भगवान का, पुनः कह रहे हैं ना तीर्थ की स्थापना हो रही है। अच्छा, ठीक है, क्लियर। आंटी एक डाउट है, ये जो अभी मतलब ये बात है ना कि मतलब शक्रेंद्र महाराज कहते हैं कि मैं उनको अनुज्ञा देता हूँ सब साधुओं को विचरने की, तो ये सिर्फ एक भावना वाली बात है ना आंटी, कि मतलब उनकी भावना इतनी प्रशस्त थी कि वे अनुज्ञा दे रहे हैं, बाकी जब अनुज्ञा देवे नहीं देवे तो भी क्या विचर तो रही है सब, तो मतलब कैसे आंटी इसमें? बिना अनुज्ञा के विचरण करते ही नहीं है ना, विचरण कर रहे हैं, पहले ली हुई है आज्ञा भगवान महावीर के शासन के। हर तीर्थंकर के समय, शासन के समय देवराज शक्रेंद्र का जीताचार है, वो आके अनुग्रह दे रहे हैं। हाँ तो हाँ, मतलब वही कहने का मतलब कि उनका जीताचार इसलिए दे रहे हैं, बाकी तो विचर ही रहे हैं, वो क्या करेंगे उसका, ऐसा बोले तो आ रहे हैं, बिना आज्ञा कौन विचरण कर रहा है? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मतलब है ना, जैसे फॉर एग्जांपल उस वक्त तो उनके भावना शक्रेंद्र महाराज की बहुत शुद्ध थी और उन्होंने अनुज्ञा दे दी, और अभी आज वर्तमान में इस समय उनको कोई किसी साधु का गुस्सा आ रहा है फॉर एग्जांपल, और उन्होंने ये सोचा भाई मैं अनुज्ञा वापस लेता हूँ, तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा होता नहीं है, उनका जीताचार है, वो जानते हैं, वो साधु साध्वियों की अभिनय साधना नहीं करेंगे। ओके, हाँ नहीं करेंगे, मेरा ख्याल क्वेश्चन था ऐसा, इसलिए पूछा। ओके आंटी, ठीक है आंटी, ओके। और एक दूसरा भी मर्यादा होती है, उनकी अपनी इंद्र है, गरिमा होती है, दी हुई वस्तु को कैसे लेंगे? हाँ करेक्ट। दिए हुए वचन वापस दशरथ ने भी नहीं लिए ना। बराबर, ठीक है आंटी। और मतलब एक और था ना आंटी कि मतलब साधु साध्वी जी महाराज साहब होते हैं, वे राजपुंज नहीं लेते हैं, करेक्ट है ना? पहले 24 में के 22 के तो लेते ही। हाँ ओके, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज के साधु राजपन नहीं लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये समझना अपन कि नरेंद्र मोदी जी के घर पे वो आरपन लेने नहीं जाएंगे, ये मतलब समझना, ये एमएलए एमपी जो भी है उनके घर लेंगे नहीं, ये समझना है सर? अब सामान्यतः एमएलए एमपी के यहाँ तो जाते ही हैं, कोई अजेनी है उनके यहाँ गोचरी में लेने जा रहे हैं, मुख्य रूप से राजपिंड, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जिसको भी मानो। हाँ तो राष्ट्रपति तो अपने प्रधानमंत्री वर्तमान की बात करें, अभी की बात करें तो वो भी तो शाकाहारी है ना आंटी, तो नहीं लेंगे मतलब यूँ? निषेध है अभी भी निषेध है उनके घर पे लेना? हाँ, राजपिंड लेना निषेध है, राजा महाराजा नहीं तो भी वो राजा तुल्य, ये देश का संचालन उन्हीं के हाथ में है। हाँ करेक्ट है, नहीं तो मतलब है ना, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मोदी जी है वो तो जैन नहीं है, लेकिन अपने गृह मंत्री वो तो जैन है, तो अगर बोले कि नहीं मेरे घर पे पधारो, मैं आपको बेराऊंगा, तो नहीं लेंगे उनके घर पे यूं? तो राजा नहीं मान रहे हैं ना, राजा तो या तो राष्ट्रपति को मानो या प्रधानमंत्री को मानो अपने देश में, उन्हीं को तो गिनेंगे, एक ही तो गिनेंगे, गृह मंत्री को क्यों गिनेंगे? मंत्रियों के घर में भले ही लो, अच्छा राजा के घर में पकाया हुआ नहीं लेते हैं। नहीं तो ये सिर्फ मतलब मांसाहार की दृष्टि से बोलना या मतलब
किसे नहीं, आपके पास भाग 3 है? भाग 3 नहीं है ना आंटी? नहीं है ना, उसमें जो 10 कल्प के वर्णन में दिया राजपिंड का निषेध, जाएंगे बार बार राजघराने में जाते रहेंगे, कोई राजघराने वाले क्रुद्ध हो जाए, ये कौन है, ये आया मेरे अपशकुन हो गया, इनके आने से मेरे घर मारपीट कर सकते हैं। राजघराने की आकर्षक वस्तुओं को देखकर साधु का मन डिग सकता है कि इतनी आकर्षक वस्तुएं हैं, बहुत अच्छा खाना बनता है, साधु का मन ललचाएगा, खाने के लिए भी बार बार उन घरों में जाएगा। लोक व्यवहार में निंदनीय, ये कैसे साधु हैं जो राजघराने में रोज रोज गुच्छी लेने जा रहे हैं, आदि अनेक कारणों के कारण भगवान महावीर 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजु प्राज्ञ होते हैं। वो ऐसी अनावश्यक बातें होने ही नहीं देते हैं, बुद्धिमत्ता पूर्ण करते हैं। अभी वक्र जड़ ऋजु जड़ वाले रहते हैं पहले और अंतिम तीर्थंकर के, तो ऐसी संभावना रहती है, इसलिए भगवान ना कर दिया कि राजपिंड नहीं। देवकी महारानी के यहाँ से तो मोदक लिए थे ना, तो 22वां था ना शासन, खाली पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं तो नहीं ले रहे हैं राजपिंड। 22 तीर्थंकर के साधु, क्षेत्र के साधु लेते हैं राजपिंड। और आंटी ये विचरने की आज्ञा उसी दिन भगवान का जिस दिन समवसरण स्थापित होता है उसी दिन साधु साध्वी को आज्ञा दे देते हैं कि आगे पीछे भी दे देते हैं? नहीं, समवसरण में आते ही है, जीताचार जानते हैं, दे देते हैं, उसी दिन दे देते हैं। सुना अपना देश भी आजाद हुआ था तब जाके आज्ञा ली थी। राजा का देवराज शकेंद्र की पूछ रही आंटी, देवराज शकेंद्र की पूछ रही है कि वो उसी दिन समवसरण के दिन ही आके दे देते हैं क्या आंटी? ऐसा देखो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, देने में बाधा नहीं है, वो जीताचार जानते हैं, आते ही है, समवसरण की स्थापना होती है तब दे सकते हैं, भगवान अनुज्ञा है विचरण करने की। वंदना कर रहे हैं वहीं खड़े दे देते हैं अनुज्ञा। अपन अनुज्ञा देने जाते हैं, सुबह साधु साध्वियों को क्या देते हैं, गए खड़े रहते हैं दिन भर में कल्पनीय वस्तु के आदि अनुज्ञा देते ही है ना, एक शब्द ही तो बोलना रहता है, तो वो भी बोल देते होंगे। हाँ वीणा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र बाबू जी प्रणाम। हाँ वीणा। 5061 इसमें साधुओं ने आहार पानी नहीं लिया, इसके साथ अवग्रह वाली बात समझ नहीं आ रही है। वो दुखी हो गए चक्रवर्ती कि मैं आहार पानी लाया हूँ, नहीं लिए। ये देखकर समझ के नहीं लिए ना। हाँ, आधा कर में था, राजपिंड था, पहले तीर्थंकर के शासन में भी तो राजपिंड नहीं लेते हैं, साधुओं ने नहीं लिया, आधा कर्मी है, राजपिंड है। देवेंद्र देवराज चक्र वहां थे, जब देखे चक्रवर्ती दुखी हुए, पुण्यवान पुरुष होता है ना, उनका दुख ज्यादा देर नहीं रहता है, मन में दुखी हुए, उनके चेहरे की उदासी देखकर भरत देवेंद्र देवराज चक्र ने वहां पे अवग्रह संबंधी प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न पूछे तो उनको बोध प्राप्त हो गया, उनका दुख दूर हो गया, उन्होंने अवग्रह। देवराज ने, मतलब मेरा ये जगह क्लियर नहीं हो रहा है कि नहीं लेने के साथ अवग्रह का क्या संबंध हुआ? नहीं लिए तो वो दुखी हुए ना, मेरा लाया हुआ आहार नहीं लिए, तो फिर दुख हट गया कि भाई मैं अपनी आज्ञा तो दे रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में विचरण करने की तो आज्ञा दे ही सकते हूँ, आहार नहीं दे सका लेकिन ये तो दे ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा आहार नहीं करेंगे मेरे घर का, लेकिन मेरे क्षेत्र में विचरण तो करेंगे, क्षेत्र का स्वामी तो मैं हूँ, उसकी तो अनुज्ञा दे रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है बाबू जी, क्लियर हो गई। आंटी चैट में भी क्वेश्चन है कि भगवान ऋषभ देव ने भी अपने टाइम में इक्षुरस लिया था राजा से। वो तो एक ठीक है, उनके पाड़ने के समय श्रेयांश कुमार राजा नहीं थे, राजा तो भरत चक्रवर्ती थे। अच्छा हाँ ठीक है, छोटे राजा आदि रहे होंगे। अब उसी प्रकार अभी निर्मल जी ने भी पूछा ना, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मान लो उनका ले ही सकते हैं, मुख्य रूप से राजा का है, तो मुख्य राजा तो भरत चक्रवर्ती थे, उनका नहीं लिया ना। और तब तक स्थापना भी नहीं हुई थी ना, लोगों को बोध भी नहीं था, पहली बात तो यही हो गई। मान लो वो किसी क्षेत्र के राजा भी थे, अधीनस्थ नहीं भी मानो, उनको राजा भी मान लो, तो तीर्थ स्थापना ही नहीं हुई थी, लोगों को बोध ही नहीं कराया गया था कि राजपिंड नहीं लेना। और तीर्थंकरों के लिए जो कार्य तीर्थंकर करते हैं, सदमत साधुओं के लिए वो अनिवार्य नहीं है कि वैसा का वैसा करें, वो कल्पातीत होते हैं, कल्प के नियम उन पर लागू नहीं होते हैं तीर्थंकर भगवान। आंटी टाइम तो हो गया, लेकिन अभी 4 डाउट्स और है, लिख लो ना। हाँ हाँ आंटी, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। थैंक यू आंटी। जय जिनेन्द्र।